अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है पाकिस्तानियों? बारिश का मौसम है और क्या आपने कल बारिश एंजॉय की या फंस गए कहीं? आपको पता है रोज़ डेली जब आप सुबह सो के उठते हैं तो ज़िंदगी ऐसी लगती है कि बस आज एक नया इम्तिहान है, उसको हमने पार करना है। मैं अक्सर जो बच्चे हैं उनको ये समझाती हूँ जब वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं ना कि हाय कितनी टेंशन है, ये एग्ज़ाम आने वाला है, वो एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि ये बहुत प्यारी लाइफ है, ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये बहुत प्यारी लाइफ है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको रोज़ एक नई जंग लड़नी पड़ती है, रोज़ एक नया इम्तिहान देना पड़ता है। तो इस लाइफ को जितना इंजॉय कर सको करो, और ये टेंशन कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी की। जब आपको कमाना पड़ेगा, जब आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, सो एक्चुअल लाइफ तो प्रैक्टिकली वहीं शुरू होगी। सो इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो। अब अगर आप एज मदर, मैं आप लोगों को कहूँ कि आप जब सुबह सो के उठती है तो आपकी ज़िंदगी में एक नया मिशन होता है कि उसको अकम्प्लिश करना है। ऑब्वियसली हम लड़कियों को शायद ये नहीं बताते कि उन्होंने आगे चलकर एक पूरे कुनबे को लेकर चलना है, एक पूरी जनरेशन को लेकर चलना है। कोई गड़बड़ हो अगर मियाँ के ज़िंदगी में तो उसमें भी काफ़ी अमल दखल बीवी का कहा जाता है, ससुराल वाले उसे कहते हैं। फिर उसके बाद जब आप स्पेशली माँ बन जाती हैं तो ज़िम्मेदारी तो बस जैसे आपकी हो जाती है। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि अगर बच्चा जो है वो चलने में देर कर रहा है या वो उतना मोटा नहीं है जितना आपके देवरानी या जेठानी का बच्चा है, सो आपको कंपेयर किया जाता है कि सही खिलाती पिलाती नहीं, ये बोलना क्यों नहीं शुरू किया, इसके दांत क्यों नहीं निकले। उसके हर माइलस्टोन पे ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाता है। और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में माँ बनने के बाद ये एक इम्तिहान बन के रह जाता है। आपने अपने इम्तिहानात तो दे दिए, लेकिन जब बच्चे की ज़िंदगी की माइलस्टोन्स हों या उसकी छोटी छोटी कामयाबियाँ हो या नाकामियाँ हो, कसूरवार आपको ठहराया जाता है। और इसीलिए आप इस जद्दोजहद में लग जाती हैं जब से बच्चा पैदा होता है। उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसका ख्याल रखना, वो ममता तो दिल में है, लेकिन एक डर और खौफ भी होता है, हाय मेरी सास को ये ना बुरा लग जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए। और स्पेशली जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है, प्ले ग्रुप से नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, तो वो स्ट्रेस का लेवल एज मदर आपके बढ़ता जाता है और आप अपना स्ट्रेस अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि आपके ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि आपने बस अपने बच्चे को नंबर 1 बनाना है, पढ़ाई में अच्छा उसने खेलना है। और क्यों हम अच्छा पढ़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं? इसलिए कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हम अपने बच्चों का भला इसलिए चाहते हैं कि चलो उनके पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छे नंबर वो लाते रहेंगे तो फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वहाँ अच्छा पढ़ेंगे और तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, फिर अच्छी नौकरी। एक थोड़ा सा एक ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत अच्छी डिग्री है वो ही ज़िंदगी में कामयाब हो, मगर फिर भी 80% थोड़ा दिल को एक सुकून मिल जाता है कि अच्छा डिग्री है, अच्छे नंबरों से बच्चा पास हुआ है तो कुछ तो कर ही लेगा। इसीलिए माँ बाप प्रेशराइज़ करते रहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, कंपटीशन, कि ये भी कर लो वो भी कर लो। मगर जो आप स्ट्रेस और टेंशन अडल्ट्स अपने अंदर लाते हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी औलाद में। और बहुत सारे बच्चे जो कि सेंसिटिव होते हैं वो उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पाते। अगर आप देखें, मेरे अभी करीबी जानने वालों में एक बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली अपने एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से। ये बच्चे बहुत नाइव होते हैं, इनका दिल बहुत मासूम होता है। और कितनी ही न्यूज़ में हमने ये ख़बरें देखी हैं कि बच्चों ने रिज़ल्ट ख़राब आने पे या फ़ेल होने पे या कोई भी ऐसी पढ़ाई में मुश्किलात पेश आने की वजह से उन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली, ख़ुदकुशी कर ली, जो कि हमारे मज़हब में हराम भी है। मगर हमने बच्चों को उस नेज तक पहुंचा दिया, उस एज तक पहुंचा दिया, और उसका हल हमें निकालना ज़रूरी है। पढ़ाई को कुछ ऐसा बना दें, कुछ इस तरह
उसको डिज़ाइन किया जाए कि बच्चों को खुद दिल चाहे पढ़ने का, बच्चों का खुद दिल चाहे स्कूल जाने का, और वो आसानियाँ चाहे वो एजुकेशन दीन और दुनिया दोनों। आपको भी मौलवी साहब से फुट्टे पड़े होंगे हाथ पर, आप भी रो रो के सिपारा पढ़ने गए होंगे। तो अगर दीन और दुनिया इन दोनों की तालीमात बच्चों को ऐसे दी जाएं कि वो उनको अच्छा लगे, वो इंजॉय करें पढ़ने को। हर बच्चा अलग होता है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारे वालिदैन, बल्कि माएँ क्यों, वालिदैन और बच्चे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और दिल को ठंडक मिल सकती है माओं को। तो समझ लीजिए मैं आपके दिल को ठंडक देने आई हूँ। आज के शो में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि हम अपने बच्चे को अगर पढ़ाई की तरफ राग़िब करना चाहते हैं या उसकी पर्सनालिटी या उसको कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं। हर जो एजेस हैं उसमें सिस्टम पढ़ाई का चेंज होता जा रहा है, और आजकल का सिस्टम बहुत सारे ममालिक में ऐसा है जो डिस्कस करने के काबिल है और जो अपनाने के काबिल है। आइए ज़माने के साथ चलते हैं और आपको थोड़ी नई टेक्नोलॉजी से आगाह करते हैं कि अपने बच्चों को अगर पढ़ाई की तरफ राग़िब करना है या चाहते हैं आप उनको नॉलेज गेन हो, तो उसके तरीक़ेकार क्या हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए हम शुरुआत करते हैं ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स, यानी कि एजुकेशन को लेके बेसिकली आज का प्रोग्राम है कि हम बच्चों को एजुकेट करें, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी हो, मगर उनके अंदाज में, जेन अल्फ़ा जेन ज़ी अंदाज में। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक ये है, क्योंकि ये वाले बच्चे, ये वाली जनरेशन वो जनरेशन नहीं है जिससे हम गुजर गए। हमने डंडे भी खाए अपने टीचर्स के, हमने अपने पेरेंट्स की डांटे मारे, पनिशमेंट्स भी, उस पर भी हमने सरवाइव किया, और हमें अच्छे नंबर लाने थे, हमने बोर्ड में एग्ज़ाम देने थे और हमने अच्छे नंबर ला के कुछ ना कुछ बनना था ज़िंदगी में। हम थोड़े डंडे वाले बच्चे रहे हैं और हम सख्तियों में पल कर यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, हमारी जनरेशन का अपना तरीका था, मैं उनको डिनाई नहीं करूँगी या मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो हमसे डिफरेंट है, और उनको उसी तरह हमें ऑब्वियसली कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। तो जिस तरह के बच्चे हैं हमें एजुकेशन को उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये लोग स्मार्ट भी हैं। शायद हमें एक सर्टन एज पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल नहीं होती थी जो इनको होती है। शायद हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने में 2-4 घंटे लगते थे, कभी कभार ये 2-4 मिनट में अगर इनको चीज़ समझ आ जाए तो वो ये 2-4 मिनट लेते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इस जनरेशन में। अब हमें इनके साथ कैसे कोप करना है, अपने बच्चों को हमें कैसे लर्निंग की तरफ लेके जाना है। आज उसके कुछ आसान तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। शुरुआत हम करेंगे दीनी तालीम से। आप भी मौलवी साहब से पढ़ते रहे होंगे, मैं भी मौलवी साहब से पढ़ती रही हूँ, आपने इस्लामियात भी पढ़ी होगी और हमने भी रट्टा मारा है इस्लामियात का। उसका एग्ज़ाम, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज में भी हमने उसका एग्ज़ाम दिया है और कितने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स रटे हैं। मगर आज जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे दोबारा से किताब खोल के पढ़ना पड़ता है। वो चीज़ें बहुत कम मेरे दिमाग में रह गई हैं। ऐसा क्या करें कि बच्चों को ये तालीम थोड़े आसान अल्फाज में या उनके तरीके से पहुंचाई जाए तो कितना ही अच्छा हो, कि वो इंटरेस्ट से वो इंतज़ार करें कि आज मेरी ये क्लास होने वाली है या आज मैंने ये क्लास लेनी है, तो मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे अब्जॉर्ब करना है। जिसके लिए मेरे साथ, जिनकी वजह से बेसिकली मुझे ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मौका मिला, इनकी इस शॉर्ट फिल्म की वजह से, सोनिया जंग प्रोड्यूसर आया मोशन पिक्चर से मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बताती चलूँ कि मैं इन तक कैसे पहुंची, थैंक्स टू सनम जंग। उसने मेरी ज़िंदगी में दीन के हवाले से मैं कहूँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया है। उसमें से एक सोनिया है। थैंक यू। सोनिया सनम जंग की छोटी बहन है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर
थैंक यू। सो सोनिया, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि तुम हमेशा से मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा से बच्चों की एजुकेशन में रहा है। बिल्कुल। पहले भी तुमने अपनी तरफ से स्टोरी बुक्स क्रिएट की जिनसे तुम बच्चों को आगाह कर सको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आसान अल्फाज में उनकी दिमाग से। और अब तुमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेरा हस्बैंड और मेरा वेंचर है। वो डायरेक्टर है हम पराचा और मैं प्रोड्यूसर। अच्छा। तो हम लोग पहले एड्स बनाते थे, लेकिन हमें फुलफिलमेंट नहीं मिली। हमने बोला हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम इस नॉलेज का कर क्या रहे हैं। तो फिर हमने अपनी कंपनी क्लोज की और हमने सिंपल डेडिकेट किया हमारे सारी रिसोर्सेज आया मोशन पिक्चर्स पे, जिसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस्लाम स्प्रेड करें। हम ऐसी फिल्म्स बनाए जो इस जनरेशन, जैसे आपने बोला, के लिए बेहतर हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो भी स्टोरीज थी पहले इस्लाम की, वो अब बताए जाए इन अ इजी वे बेसिकली। देखो, मुझे अच्छे से याद है जब हमारे बुजुर्ग होते थे और वो अगर कहानी के अंदाज में हमारी मजहबी जो कहानियाँ हैं जो सारी, जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता था, जब वो बहुत मज़े लेकर हमें इस तरह कहानी सुनाते थे, वो आज भी हमारे दिमाग में याद है। रात को सुलाते हुए कोई कहानी सुना देना तो वो जैसे ब्रेन में ना एक स्टोर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़ अगर हमें रट्टा मारने को कहा जाता था और एग्ज़ाम देना उसका, सो वही होता है इस्लामियात का पेपर जल्दी से हो जाए, मतलब एक वो प्रेशर होता था हमारे ऊपर। यही रीज़न की वजह से हमने फिल्म बनाई। हमने बोला कि हम किस तरीके से इस्लाम आगे बढ़ाएं। नेगेटिव चीज़ें तो बहुत हैं जो बहुत आसानी से बन जाती है, आसानी से प्रमोट होती है, पर हम क्या कर सकते हैं हमारे इस्लामिक वैल्यूज़। लोग को अभी फॉर एग्जांपल ये जो यंग अडल्ट्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उनको बहुत कम नॉलेज है इसी वजह से, बिकॉज दे हैव टू गो बैक टू द बुक्स, जैसे आपने बोला। लेकिन फिल्म हर कोई देखता है। बेशक वो ऐसी देखे। ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है बाय द वे, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है कि किस तरीके से एक्चुअली हुआ, किस तरीके से इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ। बिल्कुल। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक रोबोट है। अच्छा। जो बताता है जो भी सुनना था होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या जो भी कहानियाँ थी वो किस तरीके से उनने किया स्प्रेड, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ये अगर हमने देखना हो तो हम कहाँ जाके देख सकते हैं? तो यूट्यूब पे हमारा पेज है आया मोशन पिक्चर्स के नाम पे। हमने अपनी पहली पार्ट 1 रिलीज कर दी है। अब हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे, बस हम इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह मिलते हैं तो हमारा पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा। सो इसमें लाइक जो जेन अल्फा और जेनजीज हैं उनको उनके स्टाइल में, तरीके में आपने जो है वो इस्लाम के बेसिक्स, हिस्ट्री, ये सब बताने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हमने AI भी यूज़ किया है, हमने रोबोट्स यूज़ किए, हमने बिल्कुल इस तरीके से फिल्म बनाई है जो इनको इंटरेस्ट करे। मेनली यही पॉइंट था कि बच्चों का मजहब की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो और हमें उन्हें पुश नहीं करना पड़े। बिल्कुल। वो हमें इंटरेस्ट लेकर हमें बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारा बेसिकली मेन एम है। और इंशाल्लाह स्पेसिफिक ये हमारे बेसिकली टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स की है टारगेट ऑडियंस। हम और भी छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह 1 मंथ में लॉन्च हो जाएगा। वो है आया किड्स जूनियर। बेसिकली हमारा स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, हमारी जब बेबी हुई थी उसका नाम आयत है। तो हमने उनके नेम पे ये कंपनी शुरू की। आयत एक होती है, आया ज़्यादा होती है, तो हमने इस तरीके से बेसिकली स्टार्ट किया। तो देखो, इस्लाम स्प्रेड करने में, या वो जो कहते हैं ना कि अपने मज़हब के लिए कुछ करना, अलग अलग तरीके कार होते हैं, और उसमें से मुझे लगता है सोनिया ये एक तरीका है कि आप कैसे इस जनरेशन को एक क्लीन और क्लियर चीज़ फराहम कर सकते हैं जो उनको समझ आए, उनके लिफाफे में लपेट के उनको समझाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये एम है। आई होप दैट इस तरीके से हो, हम स्प्रेड करें। हम लोग को पहले डर लग रहा था क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स आ गए हैं जो आपके बच्चों को, आपको पता भी नहीं चलता, मैं आपको बताती चलूँ, आपके बच्चों को मज़हब से दूरी की तरफ, और उनको पता नहीं किस किस चीज़, खुदकुशी और किस किस चीज़ पर डिक्टेट कर रहे होते हैं, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। सो जब वो बहुत सारी बुरी चीज़ें इस इंटरनेट के थ्रू पिक करें, तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें प्रमोट करें उनको लेकर, और वो जो क्लटर है वो ब्रेक करें हमारे इस कंटेंट से, क्योंकि लोग को यही है कि कुछ नया है, क्या है, तो उस क्यूरियोसिटी में भी सिर्फ देख लेना, दैट इज़ इनफ। एग्जैक्टली। तो सोनिया के बाद अब मैं इनवाइट करूँगी सरवत को। मैंने सरवत को पर्सनली खुद देखा है कि जब से उसके बच्चे हुए हैं, वो बच्चों को स्पेशली बचपन की एज से ही वो
एजुकेट इस तरह करती है कि उसमें मज़ा आता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि बलाज को मैंने कुछ अरसे उसके इंस्टीट्यूट में भेजा और बलाज शौक से जाता था, कुछ सीखता था, कुछ समझता था। और छोटे बच्चे जब आप इंटरेस्ट लेने लगें कुछ सीखने में, तो आप उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहते, आप कहते हैं कि ये अच्छे हाथों में। सो आइए, मैं आपको भी अच्छे हाथों में भेजना चाहूँगी। सरवत गिलानी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वाह निदा, ये लुक स्टनिंग। अरे आप बताइए भाई। मैंने कहा बिरयानी के बाद हम सिरिलैक पे आ जाएं, बच्चों की बातें करें हम। कैसी है? बिल्कुल ठीक। मतलब मुझे तो इतना मज़ा आता है निदा, हाँ। आपके शो पे इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और बड़ी काम की बातें होती हैं। वो कॉन्वर्जेशंस होती हैं जो एक्चुअली डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए घरों हाँ, में। बिल्कुल। थैंक यू। सरबत, मैं आज जैसे आपके आने से पहले मैंने इंट्रो दिया, मैं सोनिया को भी यही बताई थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो जेन अल्फा और जेन ज़ी जो हैं, बिल्कुल है। उनको हमने एजुकेशन से प्यार कराना है, सीखने से, समझने से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हैं, सो हमें उनकी ही तरह को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। हम वो वाले माँ बाप नहीं बन सकते जो डंडा लेके खड़े हैं, चलो एग्जाम की तैयारी करो, ये भी बंद वो भी बंद, कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो हमें उनकी तरह मोल्ड होना पड़ेगा। सो अगर हम बेसिक्स से शुरू करें, क्योंकि आपकी अम्मी भी एजुकेशनिस्ट रही हैं, आपका अपना इदारा भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि बच्चों में स्किल्स और एजुकेशन का शौक कैसे डेवलप हो। सो अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ कि बचपन से तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ, तुम्हारे बच्चों के साथ तुमने क्या किया? यू नो निदा, हम बहुत दफ़ा लर्निंग को शुरू करते हैं स्कूल से कि लर्निंग कम्स फ्रॉम स्कूल, बट एक्चुअली एक बच्चे की कैपेसिटी टू लर्न स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम। जब वो बच्चा माँ की कोख में होता है, तब से वो लर्न, उसको पता है कि उसको खाना कहाँ से मिलना है, वो एंग्री क्यों है, उसको भूख लग रही है, और वो पैटर्न ये रिपीट करता है स्टमक में भी। एंड एज द किड कम्स आउट एंड यू नो एज ही इज ग्रोइंग, लर्निंग इज एन इनेट प्रोसेस जो उसका है बाय नेचर। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एज अडल्ट्स कि हम उस प्रोसेस को क्रिएटिवली, लर्निंग थ्रू प्ले, लर्निंग थ्रू रोल प्ले, लर्निंग थ्रू इमेजिनेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लर्निंग पे अप्लाई कर सकते हैं। माई फेवरेट वन इज़ लर्निंग थ्रू प्ले, बिकॉज एक बच्चा जो है वो जब इंजॉय कर रहा होता है तो वो लर्न ज़्यादा कर रहा होता है। जब उसके लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं तो वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो इट्स वेरी, दैट्स व्हाट आई डिड विथ माई चिल्ड्रन। आई रिमेंबर मेरी कहानी मेरे बच्चों के साथ कोविड से पहले से शुरू हुई, जब हम रोज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते थे। और आप यकीन माने, मैंने उनको कलर्स, मैंने उनको बेसिक यू नो प्लैनेट्स क्या होते हैं, मेरा और फहद का मोबाइल नंबर क्या है। अब आप इमेजिन करें एक 3 साल के बच्चे को ये बताना कि इमरजेंसी में आपको ये नंबर याद रखना है, एंड इट्स अ लॉन्ग नंबर। सो हाउ विल यू मेक अ 3-year-old अंडरस्टैंड कि आपको ये नंबर, आपने जब तक उसको किसी प्ले में या किसी गेम में कन्वर्ट नहीं किया, तब तक आप उसको नहीं सिखा सकेंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की। सो जब आप प्ले में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी लर्निंग को। अब जैसे मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आरेज को कल बता रही थी, तो हमने वो ग्रेट वॉल ड्रॉ भी की, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया, उसके ऊपर इंटरनेट में रिसर्च भी की, लेकिन जब तक मैं पेपर और कंप्यूटर से सिखा रही थी या हम बात कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट यूं था। जैसे ही हमने कुछ बनाना शुरू किया हाथों से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लर्निंग उसकी जो थी, वो उसका इंटरेस्ट आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के साथ अगर बैठ रही हैं पढ़ाई के लिए, उसको डिफरेंट रोल रिवर्सल या रोल स्विचिंग में इस तरह करें। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैथ्स जो है, मैंने नंबर्स जो है शुरू में वो हॉपस्कॉच से सिखाए अपने बच्चों को। अच्छा, तो पहलूज खेल खेल के। तो हॉपस्कॉच इज टिल 9 and 10 is when you get out। या जो भी आप गेम, यू हैव टू मेक अ गेम अराउंड इट। और आप अगर आपको लगता है कि एक ट्यूशन टीचर को रखने से यू नो उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द मदर और द फादर must sit down and go through a reading session, या उसका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी है, वो आपके सामने रहे, आप उसको exactly 20 minutes
एटलीस्ट दें कि भाई मैं आई एम हियर विथ यू एंड जस्ट इम्प्रेस मी, इम्प्रेस योर सेल्फ, ट्राई योर बेस्ट. अनदर थिंग दैट आई फील दैट आजकल इस रेस में निदा जो है कि हमारा बच्चा बेस्ट है, हमारा बच्चा बेस्ट कॉलेज में जाएगा, बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो, नहीं. दिस इज़ आवर कॉम्प्लेक्स कि हम शायद बेस्ट नहीं थे और हमारे अम्मा अब्बा हमें डांटे लगाते थे, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चे बेस्ट हैं. यू नीड टू टेल देम दैट जस्ट ट्राई योर बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड आई ट्रस्ट कि तुम बहुत अच्छा करोगे. जब ये कॉन्फिडेंस से बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पता है कि वो करेगा. एंड इट्स अ माइंड सेट, राइट? व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड विद अ विनिंग माइंड सेट, आप यू आर ऑलरेडी अ विनर. सो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यू आर ऑलरेडी अ विनर. ये तो तुम्हें पता है. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने फिल्म बनाई है कि बच्चों को अपने मज़हब की बेसिक चीज़ों को जो है वो जानने, एक फिल्म के थ्रू रोबोट बता रहा है और उस तरह टेक्निकली एक बनाई. जब बलाद छोटा था और वो स्कूल नहीं गया था, ऐसा ऐसा तैयारी कर रहा था स्कूल जाने की, सो एक कोई इंटरनेट पे उसने एक चीज़ देखी, नंबर ब्लॉक्स. सरवत, आप यकीन जानो, उसने नंबर ब्लॉक से वो कार्टून और वो सारा होता था, मैथ सिखाते थे. मैं और यासिर उससे कितने भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को बोलते थे और हम हैरान होते थे, हमारी अकल हैरान हो जाती थी कि ये 3-2.5 साल का बच्चा जो तुतला के बोलता है, इसको कैसे पता चलता है. तो हमें नहीं समझ आया. हमने जब वो देखा नंबर ब्लॉक्स खेल खेल में इसी तरह वो मैथ्स समझा रहे थे और वो बलाज ने पूरी लॉजिक्स पिक करके वो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना जान गया. सो यू नो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्रीन टाइम. हाँ, So screen is inevitable. हमें देना है. बच्चे और भी हैं, हमारा बच्चा नहीं होगा, पीछे रह जाएगा, ये सारी फीलिंग्स और थॉट्स आती हैं. तो अगर आपका बच्चा, जैसे आपके बच्चे ने, बलाज ने स्क्रीन टाइम से कुछ लर्न किया, उसको गेमिंग, लर्निंग थ्रू गेमिंग कहते हैं. सो आजकल के ज़माने में अगर एक पेरेंट कहता है नहीं जी मेरे बच्चे स्क्रीन ना देखें, देन ट्रस्ट मी, आपको पता नहीं है कि उस स्क्रीन से क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, बेहतर लर्निंग हो सकती है. आजकल के जो बच्चे हैं, जो बड़े मेरे बच्चे हैं, वो अगर वो ट्यूशन नहीं जा रहे और उनको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया या कोई टॉपिक समझ नहीं आया, वो फ़ौरन जाते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे इतनी सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको समझा रही हैं. वही टॉपिक जिसके लिए हम अपने टीचर्स के पीछे पीछे जा रहे होते थे, प्लीज़ हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हमें रट्टा मारना पड़ेगा एग्जाम में, और हम रट्टे मार के एग्जाम दे के आए हैं. ऐसा ही है. सो एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको ये समझाएंगे कि अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी आप आसान तो कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों से. पका पकाया खाना उनको बिस्तर पे दे देते हैं, बहुत सारे कपड़े इस्त्री करके उनको दे देते हैं, उनको इतना कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, मगर यहाँ क्यों वो कंफर्ट आप नहीं दे पा रहे? क्योंकि आपको आता ही नहीं देना. तो थोड़ा बहुत कुछ हम आपको सिखा के जाएंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. भाई, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों उनसे आपको हेल्प आउट कर सके, ताकि जेन्युइन लोगों से आपको मिलवा सकें. यहाँ सरबत ने भी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की कि बच्चों को किस तरह एजुकेशन की तरफ राग़िब करती है या बेसिक्स उनको कैसे याद दिलाती है. मैंने कहा ना कि सनम का बड़ा रोल है, ख़ासतौर पे दीनी तालीमात के हवाले से. मेरी ज़िंदगी में सोनिया मिली, उसकी बहन, और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ, ये जो कंपनी कह लें या ये ऐप इनका अपना है, दीनी तालीमात फ़राहम करने की एक कंपनी कह लें, जिसका नाम है अकेडमी ऑफ लाइट्स ऑनलाइन इस्लामिक एजुकेशन. बेसिकली इन लोगों से मुझे मिलवाया सनम जंग ने. सनम जंग की अमेरिका शिफ्ट हो गई थी उस वक्त सरवत, तो वो अपनी बेटी को ज़ाहिर इस्लाम की पूरी चीज़ें सिखाना चाहती थी. तो वो कहती यार स्कूल में भी नहीं होता, मैं क्या करूँ. सो उसका एक्सपीरियंस ये था, इलाया को उसने इन लोगों के साथ रजिस्टर करवाया और इलाया खेल खेल में मज़े मज़े की चीज़ें सीखने लगी. तो सन ने मुझे भी लाइक ये भी एक तरह से स्प्रेड जा रही है. तो मेरा बेटा भी यहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ इस्लामियात नहीं होती थी. तो सनम ने मुझे बताया कि निदा तुम बलाज के लिए ऐसा कर सकती हो कि वो ऑनलाइन खेल खेल में मज़हब के बारे में जाने. तो मैं तो बड़ा खुश हो गई. फिर उसने मुझे पूरी वीडियो वगैरह भेजी. जब मैंने देखा तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया.
तो अकेडमी ऑफ लाइट्स से तूबा आलम जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली, वो हमारे साथ हैं, और जो उसकी सीईओ हैं वो बाहर होती हैं। ओके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की हुई है और वो साइंस कुछ पढ़ी हुई है उन्होंने, लेकिन ये जिस तरह सोनिया को शौक है इस्लाम स्प्रेड करने का, इस पूरी कंपनी की जितनी भी खवातीन हैं जो भी इसमें शामिल है उनको भी इस्लाम स्प्रेड करने का शौक है, और वो अपनी हॉबी के तौर पर बेसिकली प्रोफेशनली बच्चों को इस तरह लर्न कराती हैं। तूबा, बाकी आप बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस निदा। बिल्कुल, एज यू सेड दैट ये जो एकेडमी थी, वी स्टार्टेड इट इन कोविड बेसिकली, और उससे उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्टेड थे एजुकेशन से। एंड देन एक ठीक है, एक स्कूल एजुकेशन तो ऑन एंड ऑफ चली रही थी बच्चों की, बट दीनी एजुकेशन का वो रुझान मुझे लगता है बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ वेयर यू नो आवर फाउंडर्स डिसाइडेड दैट यू नो इसको भी उसी तरह बहुत इजी गोइंग और इतना रिलेटेबल बना दें हम बच्चों के लिए कि दे स्टार्ट अडॉप्टिंग थिंग्स इन देयर डेली लाइव्स। एंड दिस वाज द आइडिया जो जैसे आपने अभी जिक्र किया मैम अरसला का और मिस तूबा राहील का, उन दोनों का यही विजन था कि इसको इतना रिलेटेबल बना दें और इतना ईजी गोइंग बना दें कि दे स्टार्ट यू नो फॉलोइंग दीन as something which is very easy for them. So this was the vision behind the academy. और जिस तरह आपने कहा कि बहुत इंटरैक्टिव लेसन्स हमारे होते हैं, इसके अलावा ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल। मैंने अक्सर देखा है बलाज को कि कोई भी चीज़ ये उसको समझाना चाह रही थी तो ये मुझे उसका पीडीएफ भेजती थी, मैं प्रिंट आउट कराती थी। अब वो कटिंग कर रहा है, उसने कटिंग करनी है, फिर उसने टिक द करेक्ट आंसर है, और बहुत ही मज़े से जो एनिमेटेड प्रिंट आउट्स होते थे जिसमें कलरिंग भी इसको करनी होती थी। सो वो एक आर्ट वर्क जिस तरह आप बता रही थी, लर्निंग थ्रू प्ले हो रहा था, और वो बलाज को याद होते जा रहे थे कार्ड्स की शक्ल में, जैसे आप फिल्म बना के ना आया मोशन के उससे यूट्यूब चैनल से आप फिल्म बना के बच्चों को समझाने की कोशिश करी हो। तो ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि बलाज ले रहा होता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो फिर सीख रहा है। एक दिन आके मुझे कहता है, सुने मामा आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात को? मैंने कहा अच्छा क्या? देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आप नंबर 2 पे आती हैं, नबर 1 पे ना मैं अल्लाह मियाँ से सबसे ज़्यादा प्यार। सो मैंने उसके अंदर ये चेंजेस महसूस की, और ये क्योंकि घर में बात हो रही होती है तो बच्चे सीखते हैं। हमारे घर में अब लोग ही नहीं हैं इतने जो ये गुफ्तगू करें, बुजुर्ग ही नहीं है। सो मुझे ना वो एक चीज़ लैक करी थी अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने बच्चे को कैसे मज़हब के बारे में बताऊं। सो वो जो खला था वो इन्होंने पूर कर दिया इस एजुकेशन के थ्रू। अच्छा, वन थिंग दैट आई ऐड हियर, जैसे आपने कहा कि यू नो यू वर लैकिंग दोज वैल्यूज़ एक फैमिली सिस्टम, आई थिंक हमारा विजन ही ये है कि हम एजुकेशन और तरबिया को हैंड इन हैंड लेके चलना चाहते हैं। इट गोज़ हैंड इन हैंड, लाइक उसको सेपरेट करना ही नहीं है ना। तो जैसे आपने ये भी बताया अभी कि बहुत सारी जैसे वर्कशीट्स होती हैं, सो आई हैव अ कपल ऑफ वर्क बुक्स व्हिच आई वुड लाइक टू शो कि इस तरह की हमारे पास वर्क बुक्स होती हैं, और हमारा जो करिकुलम है दैट्स यूके बेस्ड, राइट, बट वी हैव डेवलप्ड आवर ओन करिकुलम एज वेल। ठीक है, वो फिर इस तरह से होता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से होता है। एवरी टीचर हैज़ टू कम अप विद अ प्लानर हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली, राइट। अमेजिंग है ये बात, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मूड्स अलग होते हैं और एक लेवल पे नहीं है। बिल्कुल एक लेवल पे नहीं है, और हमारे पास स्पेशल नीड्स के बच्चे भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्टूडेंट्स हु आर ऑटिस्टिक, उनके लिए हम अपनी लर्निंग रिसोर्सेज सारा मटेरियल खुद से डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज दे हैव यू नो दे आर चिल्ड्रन हु हैव प्रॉब्लम विद सर्टेन कलर्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो हम उनके लिए अलग से डिज़ाइन करते हैं। और वैसे भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्लानर्स से लेके हमारा पूरा करिकुलम कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है, एक जनरलाइज करिकुलम तो डेफिनेटली है जो कि हमने एज वाइज ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये होता है कि हम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। यू नो इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं बट वो पेरेंट्स से वो चीज़ शेयर नहीं हो, या पेरेंट्स कहते नहीं हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है। फॉर एग्जांपल तजवीद में अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे रूल्स भूल रहे हैं कुछ, सो वी गो बैक टू दैट, यू नो। फिर वो कंपैरिजन हो रहा होता है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में कि पहले क्या प्रोग्रेस थी, अब क्या प्रोग्रेस है, कौन सी दुआओं की लिस्ट है जो कि वो याद कर रहे हैं। सो वो कीप देम अपडेटेड। कौन से एज के बच्चों से आप शुरुआत कर सकते हैं? अच्छा, वी हैव पहले तो मैं आपको बताऊं कि वी हैव डिफरेंट कोर्सेज, तजवीद भी है, तफसीर भी है,
तरबिया कोर्सेज भी हैं, और अभी हम रिसेंटली एक फ़िक का कोर्स भी लॉन्च करें विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, यू नो। That was my next question कि हमारे लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, वी केटर टू ऑल एज ग्रुप्स। हमारे पास 3 to 4 इयर्स के किड्स से लेके मिडिल एजड एंड ओल्डर लेडीज़ भी हैं जो कि तफसीर भी पढ़ी हैं। एज आई टोल्ड यू कि अभी फ़िक लॉन्च हो रहा है विच इज़ अबाउट तहारा, अबाउट नमाज, अबाउट मैरिज, डिवोर्स, सो एवरीथिंग इज़ देयर। और फिर वो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं उनके लिए, Right. क्योंकि टीचर्स की भी एक तो जैसे आपने बताया कि वी आर इट्स अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, yes we have female teachers and all those teachers are well trained. कोई भी टीचर जब भी हम हायर करते हैं तो उसकी एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और ट्रेनिंग भी 2 किस्म की है। एक तो आप कुरान और तजवीद की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर एक हम उन्हें ये सिखाते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका बच्चा किससे पढ़ रहा है, बिल्कुल। स्पेशली रिलीजन। आपका बच्चा किससे पढ़ रहा है। अक्सर हम बहुत सारे घरों में मौलवी साहब आते हैं और वो बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि वो ख़ुद भी पढ़े लिखे नहीं होते। सो ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कुरान अरबिक में वो पढ़ें, लेकिन अगर तर्जुमे के साथ भी वो पढ़ें जो बेसिकली मेन मकसद है। निदा, अभी कुछ अरसे पहले मैं और यासरा रिजवी जो पोएट है, राइटर है, जी। वो बैठी हुई थी और वो इस चीज़ में बहुत इन डेप्थ जा रही हैं अभी, बिकॉज शी फेल्ट कि वो दूर हो गई हैं और शी नीड्स टू कनेक्ट अगेन। और उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि सरवत, हम इस्लामियात में स्कूल में क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं हमें खुद याद नहीं रहता। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि हमारे लिए कुछ है, बिकॉज वाइल टीचिंग माई किड्स आई एम रिवाइजिंग व्हाट इज इस्लाम, जो हमने रट्टा मारा, जो रट्टे मारे और जो भूल गए हैं हम। तो उसने ये कहा कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारे कोर्सेज में ही ये लैंग्वेज की लर्निंग नहीं है। Arabic is a language that we should have picked up as a subject. एग्जैक्टली। Now imagine कि पाक स्टडीज़ में हमें पता है कि जी वॉर कब हुई और ये कब हुआ और वो कब हुआ। अगर हमें ये लैंग्वेज दे दी जाती Arabic एज अ सब्जेक्ट कि हमें स्कूल में याद करना है, तो सोचिए बाकी सारी आने वाली ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें, learning the Quran, understanding the tajweed, all of these things would have been so easy. Right. And this is the best gift a parent can give to their child, this language. बिल्कुल। तो आप जो ये काम कर रही हैं वो हम सब के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त। क्योंकि आज के जेन अल्फा और जेन ज़ी जो हैं, जैसे मैंने कहा, उनको उनकी रैपर में हमें उनको टॉफ़ी पैक करके देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा। वरना पता नहीं क्या होगा। और आपके बच्चे अच्छे हाथों में हैं अगर वो रिलीजन से करीब हैं, ना वो ड्रग्स के करीब जाएंगे, ना वो किसी बुरी कंपनी के करीब जाएंगे। अगर आप उनके जो पिलर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो फिर आपको बड़े हो के जब वो टीनेज में चले जाएंगे तो चौकीदारी करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो सतून है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना कि वो फिर फ्लाई करेंगे। आई ऑल्सो फील निदा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे एक सर्टन सब्जेक्ट से दूर इसलिए हो जाते हैं। देयर आर टू रीजंस। एक के उनको समझ नहीं आ रही, उनको प्रॉब्लम हो रही है टीचर के समझाने का तरीका, और एक जब टीचर ओपन नहीं है, the teacher needs to be open कि यार they will make a lot of mistakes and it's okay, मैंने 10 दफ़ा पढ़ाया, उसने 10 दफ़ा गलत किया। तो इनकी बातों से और उनकी लहजे से मुझे ये लग रहा है कि आई एम श्योर आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका इज़ वेरी सॉफ्ट। ना इमेजिन बोरिंग है भाई, इस्लामियात का सब्जेक्ट, टीचर भी बोरिंग है, वो आती हैं, वो अपना पढ़ाती हैं, मूडी हैं, वो कोई सुनती नहीं है। नॉर्मली यही होता है ना स्कूल्स में कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स की टीचर ऐसे ही होती है। आपको उन सब्जेक्ट्स से प्यार नहीं रहता अगर उसकी टीचर अच्छी नहीं है। बिकॉज आई थिंक आपको इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अभी जनरेशन है, हमारी भी जनरेशन में जब हम लोग भी थे उस वक्त हमारे लिए भी ये होना चाहिए था। मुझे अपनी केमिस्ट्री की टीचर की वजह से मुझे उस सब्जेक्ट से हेट हो गया था। बिल्कुल। हाँ, और मैंने पासिंग मार्क्स लिए केमिस्ट्री की वजह से, मेरी परसेंटेज खराब हो जाए कि किसी तरह रट्टा मार के मैं इसको दे दूं, मुझे कुछ नहीं समझ आता तो था। अभी जैसे ये कह रही हैं, तुबा कह रही हैं कि आपकी जो अपनी टीचर्स की हायरिंग है, उनकी लर्निंग, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस दैट गोस थ्रू इट, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट।
कि वो पहले मतलब जैसे मैं अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके शो में भी कहा है कि हम कहते हैं बच्चों को बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ कि बड़ों को बात करने की तमीज़ पहले आनी चाहिए बच्चे से। फिर You know? That's what they reciprocate basically. अच्छा, अब जैसे लाइक बच्चे नहीं पढ़ रहे या वो डिलीवर नहीं कर रहे, आजकल के बच्चों को कैसे हैंडल करें? निदा रिवॉर्ड, reward I think is the best way to encourage your children because पता उसको है सब, बट वो लेजी है, मूडी है, उसके दिमाग में चल रहा है मुझे स्क्रीन कब मिलेगी। तो क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे तक स्क्रीन नहीं देते और खाने के वक्त थोड़ा सा टीवी हम देख लेते हैं रात के वक्त 10-15 मिनट्स का, तो अब उनको पता है कि अगर उनको टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए और उनको सारा होमवर्क अच्छे से करना है, सारी एक्टिविटीज़ दे, बिकॉज दे नो कि एंड में मामा 20 मिनट्स का चलो आप कर लो स्क्रीन, दैट्स एन रिवॉर्ड। या एक चॉकलेट खा लो तुम, कल तुम स्नैक में चॉकलेट ले जाना या समथिंग और दी अदर जो उनके इंटरेस्ट में हो, या यू कैन हैव अ प्ले डेट, हाउएवर देयर हैज़ टू बी रिवॉर्ड। हमारे रिलीजन में रिवॉर्ड है, बिल्कुल ऐसे। आप ये उठा के किसी के रास्ते से हटा दें वो रिवॉर्ड है, आपने सोच लिया ये रिवॉर्ड है, आपने किया नहीं किया उसकी बाद में हिसाब किताब है। सो रिवॉर्ड इज़ द बेस्ट वे टू इनकरेज योर चाइल्ड, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ अनदर। ये दो चीज़ें कि मुझे पता है आ रहे, अरे टीचर आपको पता ही नहीं, अभी देखिएगा आप आ रहे कैसा अच्छा होमवर्क करके, यानी कि बच्चों को थोड़ा चढ़ा के करना पड़ता बिकॉज है। पॉजिटिव बहुत ज़रूरी। तुम कर लोगे, तुम्हें तो पता है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और आप देखेंगी कि वो बच्चा कि हाँ वाकई मुझे तो सब पता है, उसमें वो कर लेगा। अगर बचपन के ट्रॉमास में जाएं हम लोग भी, अगर हमारी टीचर्स हमें कहती थी कि तुम्हें तो डफर हो, कुछ नहीं समझ आता, हम कितने दिन तक हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती थी कि हम तो डफर हैं यार, हमसे तो नहीं होगा। वो टीचर्स की बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। इवन रिवॉर्ड के साथ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, ये तो ऑफ कोर्स एक चीज़ है, अगर किसी को रिवॉर्ड मिलेगा सो दे वांट टू डू इट मोर कि अच्छा अब मुझे मम्मा देंगी, बट रिवॉर्ड एक चीज़ है, इट विल हैपन बट वन डे इट विल फेड आउट कि भाई मुझे तो पता है मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, बट हम किस तरीके से उसको यू नो लाइक कंटिन्यू रखें, किस तरीके से वो जो विजुअल्स है फॉर एग्जांपल जैसे फन बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए कि बोले मामा मुझे शो देखना है, ये कुछ आया हुआ है, लेट्स वॉच इट टुगेदर एज फैमिली टाइम। बेशक हम वेर नॉट नेमिंग एज अ रिवॉर्ड बट वेर सेइंग इट्स फैमिली टाइम, लेट्स वॉच फॉर एग्जांपल अ फिल्म, राइट, जो भी इस्लामिक व्हाटएवर जो भी आप बोले, तो इस तरीके से भी बच्चों का इंटरेस्ट बन सकता है कि वो खुद बाद में देखें अच्छा इसका एपिसोड आया है, अब हम ये देखते हैं अब क्या हुआ नेक्स्ट इस स्टोरी में, फॉर एग्जांपल क्रीचर्स ऑफ फेथ के पार्ट 2 में क्या हुआ, किस तरीके से इन्हें इस्लाम के बारे में होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से स्प्रेड किया इस्लाम। तो ये भी कोई चीज़ है जो हम यू नो लाइक वी कैन टेक द इनिशिएटिव्स फॉर। I'll add on to this कि एक तो हमने रिवॉर्ड की जैसे बात की, वी डू द सेम, लाइक यू नो आई हैव अ फ्यू सर्टिफिकेशंस टू शो एज बेसिक एज कि बच्चा जब कायदा भी कंप्लीट कर रहा है ना, इज रिवॉर्डेड विद इट, यू नो वी हैव अ स्टूडेंट ऑफ द मंथ एज वेल, फ्रेम करके कमरे में लगा सकते हैं, या एंड यू नो इट्स लाइक for if he's able to complete the 6 kalmas we have a certificate for that as well. और एक और चीज़ ये कि जैसे सरवत ने बात की कि उनको किस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करवानी है, उसके लिए व्हाट वी डू इज़ जैसे अब इफ़ आई कैन शो यू दिस, वी हैव दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, माय रमदान गोल you know or you know a good deeds challenge for 30 माय रमदान गोल में क्या होता है? So basically every day for all 30 days we have something to plan, you know, maybe today we are going to say salam first, for example, you know, yeah, today I'll help my mother set the table, star table, right? So इतनी छोटी छोटी हैबिट्स को एक हैबिट इस तरह बिल्ड कर दी जाए कि वो रिलेटेबल हो जाती है, एंड देन इट्स नॉट अ बर्डन एनी मोर, यू नो, वो आपके लिए मतलब इट्स एवरीडे थिंग फॉर यू, रिलीजन, इट्स अ गेम, समथिंग दैट यू हैव टू अचीव, सो बच्चा आके टिक करेगा, उसको खुशी मिलेगी कि उस चीज, एंड देन द टीचर आल्सो डज द सेम थिंग, यू नो, आपने ये काम किया था कल, जो होमवर्क दिया था, अच्छा आई डिड इट दिस वे, यू नो, तो वो एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। और सिमिलरली जैसे हम बात कर रहे थे लैंग्वेज के ऊपर, तो निदा ये भी है कि हम कुरानिक तजवीद के साथ साथ स्पेशली फॉर द ओल्डर स्टूडेंट्स हुआ लाइक 7 और 8 और 9, उनको बेसिक सूरतों का इनका ना एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल थीम गाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब 7 इयर्स के एज का जो बच्चा है, ठीक है, उसको नमाज हमें पता है सिखानी है, बट ही और शी डजंट नो व्हाट दे आर रिसाइटिंग इन नमाज, राइट? उसको एक बहुत फन वे में कम्युनिकेट करना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ये है,
क्योंकि उसके लिए वी हैव एन इंटायर लाइब्रेरी सेटअप कि सूरतों को किस तरह से, छोटे बच्चों को किस तरह, एंड आई एम श्योर बलाज से आप रिलेट कर पाएंगी, प्रॉफिट स्टोरीज़ अलग तरीके से करवाई जा रही होती हैं, जनरल स्टडीज़ अलग तरीके से हो रही होती हैं. तो दिस इज़ हाउ वी टेक आवर स्टूडेंट्स फॉरवर्ड, राइट. और वी हैव एन इंटायर लाइब्रेरी जिसमें इसी तरह का करिकुलम डिज़ाइन है. वी हैव बुक्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से हैं, टीचर्स भी अक्रॉस द ग्लोब से हमारे पास होती हैं. सो एवरी टीचर इज़ ट्रेन इन अ सर्टेन वे. अगर इफ़ आई हैव स्टूडेंट्स फ्राम मे बी ऑस्ट्रेलिया और फ्राम कैनेडा, I will be trained according to that. You know, if I have students from Pakistan, I'll be trained according to that. हम cultural चीज़ों को भी manage कर रहे होते हैं साथ में. Which is so important. Which is very important. छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और हम थोड़ा सा चलेंगे लाइक साइंस की तरफ, कि अगर कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि साइंस लर्निंग कैसे करें, तो उसका भी एक फ़न वे हमारे पास है. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो बच्चों को उनकी ज़बान में ही पढ़ाने का बस हम आपको दर्स दे रहे हैं आज के शो में, क्योंकि मैं वो न्यूज़ सुन के इतनी डिप्रेस हो जाती हूँ कि बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर में, वो लोग प्रेशर भी नहीं ले सकते, स्ट्रेस में आके या तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया या उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली हैं. आजकल कितना आप सुन रहे होते हैं. सो ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना बनाएं उनके लिए कि वो सरवाइव ही ना कर पाएँ. सो सबको, सारे वालिदैन को अपने बच्चों से प्यार है, तो प्लीज़ एजुकेशन को एक फ़न के तरीके से उन तक पहुँचाएँ. यही हमारी आज की कोशिश है कि आपको अजबर करा दें. मेरे पास इस वक्त शामिल हुई हैं शुमाइला अहमद, जो कि लीड्स साइंस कम्युनिकेटर मैं कहूँगी हैं, एंड कुलसूम सैयद, जो कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं. साइंस फ्यूज़ है इनकी कंपनी का नाम. अब आप खुद बताएं, जो आसान अल्फाजों में अगर बताऊं कि साइंस जो हमें रट्टा मार के पढ़ाई गई है, उसको फ़न बनाने के लिए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनसे बच्चों को प्यार कराते हैं बेसिकली साइंस से. और बाकी आप बताएंगे जी. वालेकुम अस्सलाम. जिस तरह से निदा ने बताया कि हमारी साइंस फ्यूज़, स्पार्क योर न्यूरॉन्स, हमारी सोशल एंटरप्राइज बच्चों को, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी इस तरह से ट्रेन करती है कि वो तमाम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो हमें रट्टा लगाने पड़ते हैं और हमें लगता है कि वो शायद जब तक हम किताब नहीं खोलेंगे, जब तक हम उससे सीख नहीं पाएंगे, हम बच्चों को ये बताते हैं, बड़ों को भी ये बताते हैं कि ये सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. ये जो आप किचन में जाते हैं और जाकर विनेगर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करें, हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें केमिकल्स ही तो हैं. और इनसे जितनी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअली बहुत फ़न एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो कुछ हमने इस तरह के फ़न एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं जो कि बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, हमारे साथ टीचर्स परफॉर्म करते हैं. पाकिस्तान में तकरीबन 22 सिटीज़ हैं जिन पे हमारी रीच है और हमने वहाँ पर काम किया. तकरीबन 450 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है और 95,000 स्टूडेंट्स को हमने किया है जी. थोड़ा स्कूल, हाँ, थोड़ा स्कूल का पैटर्न चेंज हो रहा है पढ़ाने में. नॉट ओनली दैट कि वो जो साइंस की लैब में जाना पड़ता था और वहाँ पर जाकर उसकी जो एक स्मेल होती थी उसकी, वो बेयर मुझे आज भी आ रही है वो जब मैं बात कर रही हूँ तो वो अल्कोहल एंड ब्ला ब्ला वो सारा कुछ, तो वो इतना अनप्लेजेंट रहा नहीं, क्योंकि वो तो आप अपने घर में कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं. तो हम साइंस का सरमाया बढ़ा रहे हैं. हम इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि जब तक तुम किताब नहीं खोलोगे जब तक तुम कुछ कर नहीं सकते. ये तो ऐसा है जो रोज़ कर रहे हो, सिर्फ सांस भी ले रहे हो तो ऑक्सीजन एक्चुअली वो अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड एवरी सिंगल थिंग. अगर ड्रामे भी रिलेटेबल होते हैं तो वो हिट होते हैं सर, बिल्कुल ऐसे है ना, कि अगर वो आपके दिल को छूते हैं कि ये तो मेरे इर्द गिर्द की चीज़ है. सो उसी तरह अगर आप साइंस ऐसा बना दे कि ये कोई फैंटेसी नहीं है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हम उस हर चीज़ साइंस से शुरू होती है, ख़त्म होती है. एग्जैक्टली. और हमारी कोशिश ये है कि ना सिर्फ हम बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, एज आई सेड, जब तक हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट वी इनकलकेट द लव ऑफ साइंस.
हम किस तरह साइंटिस्ट बनाएंगे। अब जितने चैलेंजेस आज की दुनिया में मौजूद हैं, अभी कोविड का दौर हमने देखा और उसके बाद भी बहुत ज़रूरत है अच्छे साइंटिस्ट की। तो वो जो डॉक्टर और इंजीनियर की रेस थी वो सिर्फ वो हम हटाकर वी वांटेड कि हम बच्चे आएँ जो कि बनना चाहते हो, वो साइंसदान बनना चाहते हो। कुछ हमें एक्सपेरिमेंट्स तो दिखाएं ना जरा, हम भी तो बच्चों के साथ कुछ मिलकर कुछ करें। उधर चलना चाहोगे आप लोग एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए? तो मैंने कहा छोटी छोटी चीजें कुछ, क्योंकि आजकल माओ को भी बहुत, आपको उस तरफ आना पड़ेगा। आप कैमरे, हम कैमरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए ना। हाँ जी, आप भी आ जाइए। ये अब ये क्या एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा हमें भी बहुत फैंसी सा और बहुत मुश्किल सा एसिड बेस इंडिकेटर। अब वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ लिख कर लाई हूँ एंड आई वुड लाइक यू टू प्लीज वेयर दिस सो दैट्स हाउ आपके हाथ खराब ना हो। और ये मैंने यहाँ आपने इस पे कुछ लिखा हुआ है जी, कुछ लिखा है एंड इट विल रिवील इटसेल्फ ओनली व्हेन यू Let me do that. Yes, please do that. It's okay, I don't mind. तो आपके हाथ खराब होंगे, प्लीज ये तो भाई कलर से खेलने वाली बंदी है। मेरा हर कपड़े पे पेंट लगा हुआ है। It's okay, I'm used to it. All right. ये हल्दी This is हल्दी, yes. Okay. हल्दी किसके अंदर मिली हुई है? पानी के पानी के अंदर। Simple पानी। और आपने ये मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ये क्या बताते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर का इतना डिफिकल्ट सा नाम है कि यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हुआ है, इसका रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से पता चलेगा कि ये एक्चुअली है क्या कलर और क्या लिखा हुआ है। ये चार्ट पेपर पे कुछ है। चार्ट पेपर पे आई नो एग्जैक्टली है क्या, बट आई वुड वांट के It will reveal itself. You want more? ओके I figured it out जब हुआ। वाओ, बस निदा का नाम नहीं लिखा हुआ। गुड मॉर्निंग वाली। ओके, मैं ये जरा इसको ओके तो ये हल्दी है ये। Yes, सिंपल। अच्छा। पानी और हल्दी है। हाँ। और इस वक्त जो रिएक्शन हुआ है, करक्यूमिन होता है इसके अंदर। हाँ। वो उसके साथ रिएक्ट करता है जब किसी बेस के साथ, तो वो इंडिकेटर है। सो इट शोज इट्स कलर, द रेड कलर, एंड इन केस इफ यू यूज द विनेगर, सो इट विल, दिस इज द विनेगर। नहीं, विनेगर से क्या होगा? विनेगर से जो रेड कलर है वो गायब हो जाएगा। अच्छा। वी वांट टू, जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिकली लाइक जो ये बच्चों के हो जाएगा। जी, पढ़ाने में उनको ये घर में भी आप करा, उनका नाम लिख दें। अब ये सिरका लगेगा, इस पे विनेगर लगेगा तो ये गायब हो जाएगा। किसी भी रेड जगह पे आप करें ये तो ये मिट जाता है। आप इरेज भी कर सकते तो हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ Acid एसिड based बेस learning. एंड इंडिकेटर क्या होता है, क्यों जरूरी है, पीएच का जो स्केल होता है, तो ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये बच्चों को फिर घर पे बैठ के आप ये चीज़ सिखा सकते हैं। कितना आसान है और कितना फन है, बहुत सस्ता भी है। Exactly. सस्ता भी है और जो फन भी है। घर में सस्ता और टिकाऊ। जो भी घर में चीजें हम use कर सकते हैं। वो एंड आई लव दैट कि हमारे घर में ही, जैसे आपने कहा कि हमारे घर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उनको हेल्प कर सकते। अच्छा, एक हमारे पास ये बहुत मज़े का एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? ये सिंपल खाली बोतल है, ठीक है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं पानी और हम इसको भरेंगे आधा, और उसके बाद फिर इसको प्लीज वो खोलो, खोल के, यस, इसके अंदर डाल। ये तो कैल्सी की गोली लग रही है। बिल्कुल कैल्सी की गोली है। हाँ। लिक्विड एंड सॉलिड व्हेन इट रिएक्ट्स, सो इट प्रोड्यूसेस, यस, द गैस। एंड हाउ इन फैक्ट, वुड यू माइंड टू प्लीज होल्ड इट, अपने दूर रखिए। वी विल काउंट ऑल 1 लाओ 2, no 3 4, yes. Oh wow. So this is पानी में पटाखा actually. So पता नहीं क्या हो गया। I'm sorry. देखकर इसको ये दोबारा से, दोबारा ही हाँ दोबारा होगा। होगा। Oh wow. ये तो बच्चों को कितना मजा आएगा। सोचे बच्चे कितना मजा करेंगे। Exactly. I mean इतनी छोटी सी चीजें और उसके थ्रू। And the last one नहीं तो ये इससे हम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? इसके अंदर गैस केमिकल रिएक्शन है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस एंड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया, गैस, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसको कैसे आप बता सकते हैं सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये हमने दिखाया है। इसकी क्वांटिटी को चेंज करके
आप फिर ये भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोर्स से ऊपर जा रहा है। अगर आप 2 टैबलेट्स डालेंगे, आधी टैबलेट्स डालेंगे, तो ये आप एक्सपेरिमेंट को ये क्या, ये कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? जी ये थोड़ा सा खतरनाक। अच्छा बस देख लीजिएगा क्योंकि हमें इजाजत नहीं है इधर फायर शायर। जी 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 ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए निदा आई वुड हाय अल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। वेयर दिस इज सेफ्टी इज अ मस्ट। अच्छा यस सेफ्टी और हमारी ब्यूटी का क्या होगा? ब्यूटी तो है, सेफ्टी और ब्यूटी। चले तो चश्मे आपके पास तो क्या मुझे पहना दिया उन बेचारों को कुछ? आपने कहा होस्ट को कुछ ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा आप कैमरे को बैक फेस कर रही हैं, आप इधर ही आके करेंगी। आपको इधर ही आना पड़ेगा। फ्लावर्स हैं बस। ओके मे बी वी कैन। हाँ आप थोड़े आगे थोड़ा सा मुझे ये फ्लावर्स है ना तो आगे आ जाए। अच्छा तो फिर आप आगे आ जाए, आगे आ जाए। और उस अल्लाह, तरफ मुझे ही तो फिर भी face डर लग रहा है अभी। नहीं करना क्या है? लाइक लिटिल बैक। ये ना करें तो सही है। इट्स ओके। नहीं मतलब ब्लो करना है इससे। ओके अभी रुक जाए। या टेल मी व्हेन टू। कर रही है। मुझे डर लग रहा है भाई। इट्स ओके। ये हो क्या रहा है पहले ये तो बताएं। दिस इज इन फैक्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को खाना क्यों खिलाया जाता है। इसके अंदर सिंपल कॉर्न फ्लोर भरा हुआ है, ठीक है। जो हम बच्चों को कहते हैं कि खाना खाओ तो एनर्जी आएगी। हाँ। बच्चों ने एनर्जी देखी नहीं है। हाँ। उन्हें नहीं पता कि एनर्जी किस फॉर्म में। हाँ। तो दिस एनर्जी इज इन फैक्ट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। वो नजर आएगी कि कॉर्न फ्लोर लेने से या आटा खाने से जो एनर्जी हमारे अंदर जाती है वो दिखती कैसी है या कितनी होती है। Right. तो वो दिखाएंगे हम। You have to tell me when to. Yes, please do that. बहुत आगे ना लग जाए। अच्छा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में हम ये भी सिखाते हैं कि इट्स वेरी नेसेसरी हाँ टू फेल। जब तक आप फेल नहीं होंगे हाँ। तो आप सीखते नहीं है। तो अगर एक्सपेरिमेंट हमारा फेल भी हो जाता है तो देखिए, दैट्स आल्सो अ लर्निंग। अल्लाह मैं नहीं चाह रहा कि ये एक्सपेरिमेंट हो पर मुझे डर लग रहा है। ओके ठीक है मेरे ख्याल में इतना काफी है। वो जो निकालती नहीं मुंह से और आग। ओह माय गॉड जी, जी, अच्छा बिल्कुल। So they have a solution in their mouth. वो solution को फेंकते हैं और आग लगाते हैं। हाँ तो हमने इसको कॉर्नफ्लोर से किया है टू एजुकेट कि वो तमाम खाना जो अम्मी कहती है कि खाना ज़रूरी है, तो वो क्यों खाना ज़रूरी है कि जो एनर्जी निकलती है वो एक्चुअली नज़र भी आ सकती है। वो एनर्जी पेट में चली गई तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ गई वो एनर्जी, वो नज़र आई है। ओके जबरदस्त। अब इसके बाद तो सब खाने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये एनर्जी हमें भी ये तो चाहिए। हमें भी चाहिए। हम कितना पालक बच्चों को पॉपॉय द सेलर मैन का सही कार्टून बात है। दिखा के जो है खिलाते रहे। Right. मतलब हमने भी पालक जिंदगी में उसी का कार्टून देख के खाई है। एग्जैक्टली। चलें फिर उस तरफ चलें। इसी तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जी, this हैं is जो just बच्चों one. को ये उठा ले कोई उठा ले। ओके सो बेसिकली ये साइंस से आप लोग उधर ही रह जाएंगे। अरे बैकअप करके आ रहे। ओके तो ये हो गई साइंस की बात। अच्छा थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं अलग अलग, स्पेशली आजकल के ज़माने में लाइक हमारे ज़माने में मैट्रिक भी होता था, अभी भी है, कैम्ब्रिज सिस्टम है और आईबी सिस्टम है IB और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। सो उसको कैसे क्या लगता Determine कर है सकते हैं। डिटर्मिन करें कि कौन सा बच्चा किस सिस्टम के लिए बना है? सो आई फील निदा सबसे पहले तो पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वो जाके उस इंस्टीट्यूट को देखें, उनके प्रिंसिपल फैक्टर्स को देखें और फिर आपको पता है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह अब उनकी अपब्रिंगिंग यानी कि पहले माँ बाप को देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम है क्या, सिस्टम क्या है इसमें ना? पढ़ाया जाता कैसे है? बिकॉज जैसे आपने कहा मैट्रिक और जो दूसरा है सिस्टम फेडरल और दूसरा जो ओ लेवल्स का है, हाँ, ये हमें Cambridge। बचपन से पता है। हाँ। लेकिन ये बहुत सारे न्यू लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं हाँ। जो एज पेरेंट्स हमें नहीं पता। हाँ। तो जब मैं जैसे अब किड्स को मुझे पता है कि मैं उधर बच्चे गए हैं, मेरे दोनों बच्चे गए, इट वाज इजी फॉर मी कि भाई एला को भी उसी सिस्टम में डाल दो बिकॉज आई नो कि वो क्या वो सिखाएंगे। क्या सिस्टम था? रेगुलर जो उनकी आईवी लर्निंग होती है। IB, बट एट द सेम टाइम अब इतने सारे सिस्टम्स निकल आए हैं कि फॉर मी टू थिंक कि मैं एला को अगर डिफरेंट स्कूल में करूँगी हाँ। तो एक तो आई डोंट नो दैट, Yeah. आई एम वेरी अनअवेयर ऑफ दैट सिस्टम। हाँ। तो पहले तो मुझे अपने आप के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी ओके होगी।
तो पेरेंट्स के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है. सो दे नीड टू लर्न फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड कि ये आपके ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू या अपब्रिंगिंग, जो घर का माहौल है, उससे चलेगा या नहीं चलेगा. एक स्कूल है जो बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाता है, फार्मिंग भी सिखाता है, प्लॉइंग भी सिखाता है. अगर आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मींदार जिन्हें कहते हैं, उनके लिए तो ये स्कूल बहुत अच्छा है. आजकल सरबत पे जिम्मेदारी सवार है बिरयानी की वजह से. I'm going through that again. So you know, for them that school system is amazing. लेकिन जहाँ मुझे पता है कि शायद मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो मुझे ऐसे स्कूलिंग सिस्टम में डालना चाहिए जहाँ वो अप्रूव्ड हो बाहर से. ओके, दैट्स द डिफरेंस. क्योंकि हर सिस्टम बाहर से Approve नहीं होता. भी डिफरेंट, कुछ यूके बेस्ड लर्निंग है, कुछ ऑस्ट्रेलियन, कुछ. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लाइक जब हमारा बच्चा होता है पैदा और उसके बाद हम उसकी स्कूलिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, कहाँ एडमिशन कराना है. देखो, हर स्कूल का अलग अलग तरीक़ेकार होता है पढ़ाने का. उस वक्त माँ बाप कैसे रिसर्च करें कि हमने अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन कराना है, कहाँ टेस्ट दिलवाना है? खुद जाएं. खुद जाएं. खुद और जाएं. कैसे पता लगाएं? उनके ब्रोशर्स लेकर या यू गो मीट द प्रिंसिपल. हाँ. आई थिंक एक प्रिंसिपल जो है वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्कूलिंग सिस्टम है. तो अगर एक प्रिंसिपल कैन नॉट गेट थ्रू टू द पेरेंट, आई डोंट थिंक कि दे विल गेट थ्रू टू द स्टूडेंट. तो मैंने और फहद ने, जब रूहान हमारा फर्स्ट बेबी था, व्हेन यू आर अ फर्स्ट मदर, तो एवरीथिंग इज फर्स्ट. तो हम गए 3-4 स्कूल्स में. तुमने रिसर्चेस कैसे की थी कि शॉर्टलिस्ट किस तरह किए थे? वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ कि आपके अपने सर्कल में जितने लोग हैं वो कहाँ भेज रहे हैं और वो क्यों भेज रहे हैं उन स्कूल्स में. There are orientations as well. After that you can Oh, go yes. school, आपको बता सकता है. फिर आप आसान से डिसाइड कर सकते हो स्कूल जाना है या दूसरे स्कूल. यानी कि जो एडमिशन से पहले ओरिएंटेशंस बिल्कुल. होती हैं, उसमें पेरेंट्स को थोड़ा समझ आ जाता है कि ये कितने. बुलाया जाता है. हाँ हाँ, ओके. और आप जाएं, अगर आपका अगले साल भी बच्चे को आना है, आप एक साल पहले जाके अपनी देख लें. रिसर्च स्टार्ट करें. सो रिसर्च स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है और पहले से ज़रूरी है. अब हम अलॉट ऑफ टाइम्स बच्चों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि जी ग्रामर में या बड़े स्कूल्स में, कि उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अकेले कैसे जाएगी वो, उसको प्रिपेयर कर दें कि वो टेंट्रम ना थ्रो करे. उसी तरह आपने अपने आप को भी प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज़ द सिलेबस और द टेक्निक दैट यू अंडरस्टैंड विल फिट बेस्ट फॉर योर चाइल्ड. क्योंकि स्कूल बहुत मैटर करता है आपकी बच्चे की बेसिक एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और वो अगर आपने खुदा ना खास्ता गलत चुन लिया तो आपको आगे जाके बहुत मुश्किल भी हो सकती है. सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, और भी चीज़ें आपको छोटी छोटी समझाएंगे, बताएंगे, जिससे आप अपने बच्चे की ज़िंदगी एजुकेशन वाइज हमवार कर सकें. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो अब हम दूसरी लर्निंग की तरफ चल रहे हैं, और इसलिए हमारे पास हैं हुदा गरीब. इमेजिन कंपनी का नाम है. एब्सोल्युटली. और ये किस चीज़ के बारे में है ये आप बताएं. रोबोटिक्स का मुझे समझ आया कि रोबोटिक्स के बारे में है, आगे आप बताएंगी और उसको ट्रांसलेट आपके सामने सरवत करेंगी. ओह अच्छा. अस्सलाम वालेकुम लेडीज़. सो लेडीज़, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर इज़ रोबोटिक्स जो है, जो हम आप लोग जो सुबह से वैसे ही बात करें कि वी हैव टू चेंज द फॉर्मेट. जिस तरह से हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हमने तो रट्टाफिकेशन से सीखा, माँ बाप के डंडे से सीखा. टाइम्स हैव चेंज्ड. वी वांट द बच्चा टू लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू स्कूल, इररिस्पेक्टिव कौन सा टाइप का स्कूल हो. द न्यू लेटेस्ट लर्निंग फॉर्मेट्स रिक्वायर कि इफ़ यू वांट टू बी प्रोग्रेसिव, यू वांट द चाइल्ड टू ग्रो, तो देयर नंबर ऑफ स्किल्स जो बच्चे को साथ में सीखना है. अब इसको हम ये डिस्काउंट नहीं करें कि आप बोले 1+1=2 या CAT is CAT को, हम ये वाले ज़रूरी स्किल्स को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करें. बट वी आर सेइंग ऐड ऑन, बिल्ड ऑन. अब जब हम उस स्किल्स को बिल्ड ऑन करते हैं, वी लर्न थ्रू प्ले. अब व्हेन वी लर्न थ्रू प्ले एंड द बच्चा इज स्टार्टिंग, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कि आप बैठे हुए और आप अफरा तफरी और शुगल का माहौल लगा हुआ है, वो तो नहीं हो रहा होता. बट व्हेन यू आर लर्निंग थ्रू structured curriculum which involves a lot of play in it, and ये खास करके as we all know कि Singaporean methods और Finland के methods से जो बहुत inspire हुए हुए हैं. अच्छा. So when we learn through those methods, the child then starts developing more skills. The child looks forward to coming to school. It is more hands-on learning. So our whole idea is, हमने जैसे जब हमने Imagine company रखा नाम, तो हमने हमारा tagline रख दिया Dare to Imagine. And the whole idea is कि the child can dare to imagine anything. उसमें जो है when you are working, हम उसमें टीम वर्क भी सिखा रहे हैं, हम उनको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन,
all of that comes into play. And we start this at an age from as young as 4, and officially तो हमारा curriculum चलता है till the age of 16. But there are people in their also mid-40s and early 50s who have come to us for special sessions, and they're like, भाई you know हमें भी ज़रा model development सिखाएं कि हमारी भी ज़रा coordination and discipline और ये चीज़ें भी develop हों. And आपने so in universities आजकल एक चीज़ भी सिखाई जाती है design thinking, which is called for business development, business planning. तो if अगर सोचे वो skills universities के बजाय इतनी देर से बजाय अगर बच्चा आज as a 4-5-year-old सीखना शुरू करे, train हो, तो जब बच्चा जॉब मार्केट में आए, कैन यू इमेजिन द स्किल्स एंड जो बच्चा जिस तरीके से अपग्रेडेड हो एंड द चाइल्ड देन बिकम्स क्वालिफाइड. आपके कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ उसको स्किल्स भी डेवलप अगर हम बचपन से ही कराना शुरू कर दें, जो कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, यानी अगर हमारे ज़माने में पढ़ाई होती तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे जाके हम पढ़ना शुरू कर रहे थे. अगर हम वो बचपन से ही करना शुरू कर दें खेल खेल में, सो आप देखिए ये तो मैं आपके सामने मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स रखे हैं यार. सो वी जस्ट हैव दीज 3 एग्जांपल्स लाइक अ हेलीकॉप्टर, एन एक्सकवेटर, क्रेन, और ये 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ. बट these kids come up with dinosaurs and pharaohs and पता नहीं क्या. So we also link it up to special events and special days. जैसे अभी आपके आने से पहले सरवत तुमने एक बात की थी कि तुमने जैसे अपने बच्चों को जैसे वॉल ऑफ चाइना पढ़ा रही थी, तो वो कभी कभार इधर उधर बेजार होता था, लेकिन जब तुमने उसके साथ वो वॉल ब्लॉक्स के थ्रू क्रिएट करना शुरू की तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और फिर तुम जो बोलती जा रही थी वो सुन रहा था, बना रहा था, और तुम्हारे साथ भी इंटरेक्शन हो रहा था. हाथ से जो बॉन्डिंग भी आपकी हो रही थी. और जो हाथ से जब आप लर्न करते हैं, आप जब खुद क्राफ्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चा टोटल 100% एंगेज्ड होता है. तो इससे कोडिंग भी आप सीख सकते हैं. Then it is मसला ये होता है कि बहुत सारे लोगों के, and I was also one of those till a few years ago before I realized कि जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं हम बोलते हैं सिर्फ एक तो 2 चीज़ें हैं. एक तो सिर्फ हम कोडिंग में जा रहे हैं और प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है. दूसरी एक जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि रोबोटिक्स तो सिर्फ बॉयज़ के लिए. We want to break that gender जैसे लाइक एक आम माँ हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लगता है रोबोटिक्स जो है रोबोट से रिलेटेड है, तो कुछ इस तरह की चीज़ ही होगी खाली. Absolutely. हाँ, अभी ऐसे ही है. अब हम वो गलत फहमी को तोड़ना चाह रहे हैं. हाँ. क्योंकि देखें ना, आपकी not every बच्चा is going to be a mechanical engineer or something like or an electrical engineer. People will obviously, भाई मुझे शायद बिजनेस का शौक हो, आपको शायद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक हो, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, राइट. शी माइट बी फॉन्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इससे जब हमारी स्किल्स डेवलप हो रही है, वी ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से फील्ड में जाना है, कौन से उसमें जाना है, थोड़ी हमें डायरेक्शन मिल जाती है. व्हेन वी टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग, हम क्या बोलते हैं कि बी इट फॉर एडल्ट्स और फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डू वी से कि ओके यू वांट टू टेक दिस, आपको क्या क्या शौक है, किस तरीके से शौक है, और फिर आपके काउंसलिंग सेशन सॉर्ट ऑफ हो रहा होता है, बिल्ड अप कर रहे होते हैं. अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बनना है बड़े होके, और उनके उम्र के साथ साथ उनकी चॉइसेस चेंज होती जाती हैं, और एक सर्टेन टाइम पर वो स्टक हो जाते हैं. अच्छा मेरे दोस्त वो सब्जेक्ट ले रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ. मेरा दोस्त लॉ में जा रहा है तो मैं भी चलूँ. मेरी एक फ्रेंड बेटे जो है वो ये कोडिंग से और रोबोटिक्स. How old the child is? Now he's about 15, but he started when he was 5. There you go. वो कोडिंग उन्होंने कोडिंग का प्रोग्राम उसने किया, और वो घर बैठे हुए जैसे और बच्चे गेम्स खेल रहे होते थे, वो अपने प्रोग्राम्स बना रहा होता. आज उसका एक गेम लाखों डॉलर्स में बिकता है. Oh my God. And he's 15. And now he's making those games जो बच्चे खेलते हैं इसके थ्रू. Now imagine a ये 5-year-old मतलब यहाँ से ओके रोबोटिक्स के थ्रू. बेसिकली बच्चों को जिस तरह का ज़माना है, IT, AI, ये वो टेक्नोलॉजी, सो अगर आप बेसिक्स यहाँ से शुरू करें तो वो वहाँ आराम से पहुँच. और अगेन स्क्रीन टाइम फॉर अ पॉजिटिव subject. This is not so the अच्छा क्या वो जो गेम Roblox है वो भी कुछ इससे कनेक्टेड है क्या? Yes, sort of. No, similar. Sort of कर. So Roblox is more up screen time, as she mentioned, screen time for positive reinforcement. पर उसमें भी तो ब्लॉक्स जुड़ते हैं, कुछ ऐसा सीन है. कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, right? This you are doing it hands on. हाथों से. Physically. बहुत physical आपका touch का sensation है. Now imagine a 4-year, well this is made by a bunch of 7th graders, but imagine if a 4 or 5-year-old can start developing these models, right?
हाँ। सो आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं। ओ ये अच्छा, ये इसमें मशीन भी फिक्स्ड है? Obviously, yes. So we have these fixed बैटरीज भी डलती हैं, पूरी चीजें होती हैं। And we try a child. अभी ये excavator for instance, अभी मैं इसको ऑन नहीं करूँगी, ऑन करूँगी तो स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। But when we do this, क्योंकि मुझे याद है जब बच्चे छोटे होते हैं 1 2 3 भी उनको बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, याद है वो हमने भी खेला है, बड़े बड़े ब्लॉक्स को जोड़ के अच्छा ये 3 हो गया, ये स्क्वायर बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, है ना? Absolutely. वहीं से पकड़ा मैंने। वहाँ से आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, because when we work with 4-year-olds, हम जो है we start with bigger blocks. हम उनको लेकिन 4-year-olds को भी like Sarvat mentioned कि programming has to start from a very young age. तो imagine the development they create, windmills, T-Rex, पता नहीं क्या-क्या बना रहे थे. Okay, I'm going to ask you guys, what grade level का बच्चा do you think has made this? There were 3 kids who made it together, and इसमें आपको थोड़ा टेढ़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चों ने बनाया है. 5th graders. You are incorrect, but you are close. 4th graders. 4th. Amazing. How nice. अच्छा. So when we work, so obviously structured curriculum होता है. So when we work, so अभी a 4th grader क्योंकि they've done this, उन्होंने यहाँ पे एक ही single motor डाला हुआ है. Right. And obviously motors का भी वजन होता है. That is where our structured curriculum comes in, the journey that we take the बच्चा through. तो फिर when the senior students would make it, they would add a couple of motors here also to ensure the excavator is running up and down. फिर they'd work on experiments, like कितना वजन उठा सकता है, कितना lift in कर सकता है. So we work on all of these programs. We take them through a journey. And जब आपने कहा ना Roblox से similarity, yes, but हमारा curriculum is 60% on construction and development के साथ-साथ आपकी जो important जो core skills जो मैंने earlier mention की वो develop हो, plus you then come to the AI and programming part. ये मुझे ये हो रहा है कि बच्चों को जैसे रोब्लॉक्स खेलने का शौक है, इस तरह की गेम्स, कोई पढ़ाई इस तरह नहीं हो सकती कुछ मुझे लगता है आगे टेक्नोलॉजी इस तरह भी होगी। You know, उस दिन रोहान आए वापस स्कूल से, कहने लगे कि why don't they teach how to open a bank account in school, मामा? It's so true. और ये बात सच है कि जो प्रैक्टिकल, जैसे ऑस्ट्रेलियन बेस्ड लर्निंग इसीलिए इतनी अनबिलीवेबल है बिकॉज वो ये बेसिक प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं बच्चे को। और अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं ये सोचती हूँ, अच्छा बलाज के स्कूल में ये सिखाया जाता है। हाँ, सो सम ऑफ द स्कूल्स हैव दोस प्रैक्टिकल certain points practical learning जैसे financial literacy के ऊपर बुला लिया, certain other issues के ऊपर बुला लिया, business development बुला लिया, and what you have to give a lot of credit to the school owners and the parents कि उन लोग भी obviously सब साथ में मिलके काम करना है। आप एक चार दीवारी के अंदर तो काम नहीं कर सकते, where the parents are encouraging it and they are telling the kids go for it, take this lesson. Like for example एक बहुत अच्छा उसका प्रोजेक्ट था कि उसने कोई भी चीज़ बनानी है और उसको बेचना है, उसको मार्केट करना है, उसका पूरा प्रोजेक्ट वो खुद बनाएगा कि इसको बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाएंगे, किस तरह, वो पूरा एक उसका प्लान बनाना था। और वो उस वक्त सिर्फ 5th क्लास में था, तो मैंने कहा वाओ ये अच्छा है, मतलब मजेदार है, ये बिजनेस है बेसिकली। That is something we also do with senior school students कि आपने ये बना लिया है, now आपने एक मॉडल बना लिया, you've developed it, now how would you pitch it, how much you think is going to cost? So when we're working all those skills, the child by the time again he or she comes in the field of business, and आजकल तो 15-16-year-olds also are getting very lucrative jobs, तो जब वो बच्चा आता है they know, and I keep giving this example so many times to a lot of people. आपने शायद MIT से क्यों ना एक engineering degree पकड़ ली हो, but at the end of the day that बच्चा is going to be more book savvy as compared to हमारे AC वाले का छोटा, मैकेनिक का छोटा। वो बच्चा 13-14 साल का होगा or maybe younger, and the child will open up your car and put it back together. Exactly. एक बहुत important सवाल, अगर मैं जो जनरली जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि अच्छा जी बच्चा जब बड़ी क्लास में जा रहा है तो उसको ट्यूशन तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि अब मैथ्स इतनी डिफ़िकल्ट हो गई या कोई साइंस का सब्जेक्ट इतना मुश्किल हो गया कि वो अम्मा की तो हुदूद से बाहर चला गया। भाई हमें नहीं याद कि मैथ्स में हमने क्या किया था, तो अब बच्चा हवाले है ट्यूटर के। अब ट्यूटर कितने पानी में है, आप उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, सो वो सारी चीज़ों में बंदा फंसता है। सरवत तुम बताओ अपने एक्सपीरियंस से क्या करना चाहिए? 4th ग्रेड तक तो मैं रोहान को समझा रही थी इंग्लिश, मैथ और व्हाटएवर, Okay. बट 5th ग्रेड में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैथ जैसे आप कह रही हैं। ट्यूशन उनके घर पे आती हैं, हमारी आंटी जोरा हैं बहुत अच्छी, वो आती हैं, वो 1-on-1 कराती हैं, बट एट द सेम टाइम निदा ये मैं जितना रीइंफोर्स करूँ उतना कम है। सारा दिन आपका बच्चा स्कूल जा रहा हो, ट्यूशन कर रहा हो, कुरान कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे बिफोर स्लीपिंग अगर आप माँ या बाप बैठेगा नहीं बच्चे के साथ 20 मिनट्स उस डे का रिकैप करने के लिए, तो आपकी हाफ कुक्ड डिश है ये।
तो सब चीज़ें आप टीचर्स स्कूल पे या ट्यूशन टीचर्स पे नहीं छोड़ सकते। अब जब वो बच्चे घर आते हैं, हम पूरा खाना वाना खा चुके होते हैं, तो हम बैठते हैं, मैं बैठती हूँ उनके साथ कि आज क्या रीडिंग करी, आज क्या होमवर्क किया, इस पे गलती क्यों हुई, ये तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं। तो जब तक एक माँ ओवरऑल देखेगी नहीं, वो बच्चा कहेगा भाई वो ट्यूशन टीचर। अच्छा देखो, तुम पढ़ी लिखी माँ हो, बहुत सारी माएँ इतनी वेल एजुकेटेड नहीं होती हैं, जो भी उनके हालात रहे हों। सही है। सो वहाँ वो कैसे वो तवज्जो बच्चों को दे सकें जब उनको खुद नहीं पता। वो बैठे, You sit with जस्ट the सिट, वो भी सीखे। जस्ट सिट विद द चाइल्ड। 20 से 25 मिनट आप सिर्फ बैठ जाए कि चलो तुम रीडिंग करो, उसको नहीं भी पता, नहीं भी समझ, एटलीस्ट बच्चे को वो टाइम मिल रहा है Your रीइंफोर्समेंट। presence is very important as a parent. And जो when we see kids who have like sort of delved away from their parents, या बोलते हैं बच्चा थोड़ा out हो गया है, it is because the parent, as Sarwat said, our parents are not there. We alhamdulillah come from families where our parents gave us that time and attention, irrespective अब्बा जितने भी busy थे काम में, irrespective अम्मा की जितनी responsibilities थी, and obviously there are some families that come from where the both parents are working. Yet when they take out that time अपने career, when those are the parents who actually find that work-life balance, that is an art on its own. मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को देखने से पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स कितने इंटरेस्टेड हैं उसकी एकेडमिक लाइफ में। एक लाइक 15 सेकंड्स में यू विल नो कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि माँ ने उसको कॉन्फिडेंस दिया है या बाप ने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया है। ईगर है लर्न करने के लिए क्योंकि उसको घर जाके किसी को जवाब देना है, किसी ने पूछना है उससे। एक और चीज़ मैं इससे लिंक करना चाहती हूँ निदा, जैसे हम बात कर रहे थे प्रेशर की, अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट फील प्रेशराइज्ड कि वो हम क्या करें, हमें बेहतरीन एक रैट रेस में है। अच्छा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी हमने प्रेशर पे ही बात करनी है। बस ठीक है, माँ तो बाप उस को पे ये बात भी नहीं समझ आता कि हमें बच्चों पे प्रेशर देना कितना चाहिए, उनको रिलीव कितना देना चाहिए, वहाँ हम फंस के रह जाते बिल्कुल हैं। ऐसे। क्योंकि कभी कभार हमारे माँ बाप ने हमें सख्ती भी की है कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने रिलीव भी दिया है। बिल्कुल बस इतना भी नहीं करो कि दिमाग सुबह तुम्हें कुछ याद ही ना रहे। Responsibility that comes with it. यस एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ब्रेक से पहले जो मैंने कहा था मैं भूल गई कि हम क्या डिस्कस करेंगे। प्रेशर। हाँ, वो प्रेशर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करा दूँ जिन्होंने हमारे पास अभी ज्वाइन इन किया है। ये जो सेगमेंट है इसमें हम प्रेशर के अलावा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ाई के साथ और स्किल्स भी डेवलप करवानी चाहिए अपने बच्चों में। खाली डिग्री आजकल के दौर में जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि शायद डिग्री आप कर लें, एक सर्टेन पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत सुकून वाली ज़िंदगी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो मेरे पास इस वक्त शामिल है यहाँ प्रोग्राम में अदनान मोइन साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स से हैं फ्रॉम जामिया बैतुस्सलाम, और साथ मोहम्मद सुदैस हैं जो कि प्रिंसिपल हैं बैतुस्सलाम, जामिया बैतुस्सलाम के। इससे पहले कि मैं आप लोग जो अच्छा काम करें वो लोगों को बताऊं, मैं ज़रा सा बस बच्चों के ऊपर प्रेशर और जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको डिस्कस कर लूँ, जो कि हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे। बहुत अच्छी सोनिया? बात थी। तो बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आजकल इतना प्रेशर हमेशा से रहा है, स्कूल के एग्जाम्स, पढ़ाई, सारी चीज़ें, एंड बच्चे दे कांट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लाइक गो थ्रू इट। मैं भी यूनिवर्सिटी से हूँ, आपके भी बच्चे पास ऑन हुए हैं, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले ज़माने में ये होता था जब हम थेरेपी की बात करते थे, मतलब बहुत बैरियर्स थे कि शायद इसको कोई बीमारी हो गई है, कोई मसला है, डॉक्टर के पास चले जाओ वो सॉल्व कर लेगा, ये आप किससे बात करनी है, तो इससे और मुश्किल हो गया था। अब ये ज़माना आ गया है कि अब पेरेंट्स भी मैच्योर हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में ये कॉन्सेप्ट कि जैसे जनरेशन में आगे हो रही है कि थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, और थेरेपी लेना का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चे में प्रॉब्लम है या बच्चे में कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, नहीं, थेरेपी हर किसी के चाहिए होती है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से कोप करना। मुझे याद है जब एक ज़माने में एग्जाम्स या इसका हमें टेंशन होती थी तो हमारे पेट में दर्द होता था, और वो लिटरली पेट में दर्द हो रहा होता था, और जब अम्मी अब्बू से कहते थे तो अम्मी अब्बू कहते थे अच्छा ड्रामे नहीं करो पढ़ाई से भागने के लिए, लेकिन वो अब समझ आता है जाके जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वो एंजाइटी की वजह से वो पेट में दर्द हो रहा था। हर किसी का स्ट्रेस लेवल अलग होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। सो वो एजुकेशन का प्रेशर था हमारा। बिल्कुल। और निदा, इससे एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं तो फेलियर को अंडरस्टैंड करना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ बाप बच्चे से कहेंगे कि तुमने जीत के ही आना है तो वो प्रेशर डेवलप होगा। अगर वो बच्चों से कहेंगे कि अगर तुम हार भी गए इसमें भी तुम्हारी जीत है, इसमें भी तुम्हारा लर्निंग है, तो बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा कि अगर मैं फेल भी करता हूँ इट्स ओके, मेरे माँ बाप मुझे डिसोन नहीं करेंगे, वो मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। काउंसलिंग जिसकी ये बात कर रही हैं, काउंसलिंग इन स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्कूल आप वो देखें, एडमिशन से पहले जैसे पेरेंट्स जाके चेक करते हैं कि उनकी काउंसलिंग स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो स्कूल की काउंसलिंग हो गई, एक घर की काउंसलिंग है जो आपने कभी नहीं छोड़नी अपने बच्चे की। रात को जब माँ बैठ के सुला रही होती है बच्चों से, दैट इज़ द टाइम आप अपने बच्चों से कहें इट्स ओके अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आए, तुम्हारे नहीं आए, इट्स ओके, तुमने बेस्ट ट्राई किया, ये तुम्हारी विन है। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने ट्राई किया। तो ये प्रेशर जो क्योंकि माँ बाप को भी बेसिकली नहीं आता कि प्रेशर की टाइमिंग क्या है, कब प्रेशर देना है, कब हटाना है, कब उसको रिलीव करना है, कब उस पर थोड़ी सख्ती करनी है, ये माँ बाप को भी नहीं आता। और अगर उनको शायद सीखना है या वो ट्रॉमेटाइज हुए हैं अपने बड़ों से, जनरेशन से, तो उनको खुद काउंसलिंग भी लेनी वरना वो पास ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली कि भाई आपको भी, अगर मुझे मौका मिले और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों पे प्रेशर डालूं या नहीं, क्योंकि नहीं आ रहा, भाई मैं भी तो नई माँ बनी थी, तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो अगर मैं किसी काउंसलर से या थेरेपिस्ट से पूछ लूं कि मुझे अपने बच्चों को कितना प्रेशर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कब देना चाहिए, सो बहुत सारी चीज़ों में मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ बगैर सीखे, बगैर जाने, एक एक्सपर्ट से मशवरे लेने के बाद। बिल्कुल। अब हम आते हैं आप लोगों की तरफ, और ब्रेक पे जब हम इनसे बात करें तो हम कह रहे थे हाँ जी कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। क्योंकि जब मैंने इनका स्कूल देखा, जो यूनिवर्सिटी देखी, कॉलेज देखा कि वहाँ पे बच्चों को ये क्या क्या सिखा रहे हैं, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। तो हम लोगों से भी शेयर करेंगे। अदनान साहब प्लीज़ अपने इदारे के बारे में बताएं, अपने वेलफेयर के बारे में बताएं हमारी कि यहाँ क्या होता है बेसिकली। असल में जामिया बैतुस्सलाम एक ट्रस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसके डिफरेंट फील्ड्स में ये अपना काम कर रही है, जैसे कि हेल्थ में है, अभी हम एजुकेशन पे अगर बात करें तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अगर आप एजुकेशन में बात करें तो फिर एजुकेशन में इनके एक तो ओवर 400 स्कूल्स हैं जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी तक एजुकेशन देते हैं। हाँ। और वो इतनी एक बेसिक लेवल की एजुकेशन एक स्टूडेंट को दे देते हैं कि वो अपना नाज़रा कुरान के साथ साथ बेसिक इंग्लिश रीडिंग, उर्दू रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, उस पर कुछ ना कुछ कमांड ले ले। हाँ। और फिर उस एज तक पहुंच जाए कि वहाँ पर वो एट द एज ऑफ 6 और 7 ईयर्स। अच्छा, अब जो है ना, अगर हम ये सोचते कि ये तो फीस भी लल्ला है, इसकी कोई फीस नहीं है, तो दिमाग ना ये एक्सेप्ट करता है कि अच्छा गवर्नमेंट स्कूल टाइप ना हो, वर्किंग कंडीशंस ऐसे होंगे, कैसे होगा वर्किंग कंडीशंस, पता नहीं बिल्डिंग कैसी होगी, क्या होगी। अच्छा, कुरान हिफ्ज बहुत सारे माँ बाप करवाते हैं और उनके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो जाहिर है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो प्लीज़ उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो सारी चीज़ों के मिथ्स कैसे ख़त्म हो। असल में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं ना मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, इनका शुरू में एम ये था कि जो डिस्टेंस आ गया है ना बिटवीन द लेमैन एंड द रिलीजियस पर्सन्स, ये ख़त्म हो किसी तरह। अच्छा, वो उस सूरत में ख़त्म हो सकता है कि जब हम उन्हें वो एजुकेशन दें जिस एजुकेशन से वो इंस्पायर्ड भी हैं और वो जिसको कॉमन भी समझते हैं। अगर हम उन्हें डायरेक्ट इस टॉपिक पे बुला लें कि अब तो मदरसे में ही बैठना है, अब तो तुम्हें कुरान ही पढ़ना है, उसके अलावा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है तुम्हारा, अब तुम वक्फ हो यहाँ पर, तो थोड़ा सा वो डिप्रेशन में आते हैं कि हम कोप अप कैसे करेंगे, इस मॉडर्न एरा में चलेंगे कैसे। हाँ, तो उनका जहन शुरू से ये था कि हम एक ऐसी फिजिबल इन्वायरमेंट इन्हें दें कि जिसमें एक ये बहुत अच्छी तरबियत भी लें, अपने ये दीन के साथ भी जुड़े रहें, लेकिन एक बहुत अच्छी एजुकेशन जो ऐसी हो जो कंपेरेबल टू बहुत बड़े बड़े नाम स्कूलों के हों, उनके साथ कंपेयर करें। और हम जब विजिटर्स को बुलाएं तो हमारे पास तो एक ऑप्शन ये भी है कि
एट अ टाइम कोई भी ओपन फॉर ऑल है स्कूल, कभी भी कोई भी विजिट करने आ सकता है, कोई भी नहीं रोकता। कहाँ है आपका ये स्कूल? हमारा एक कैंपस तो जो मेन कैंपस है वो यहाँ पर कराची में है, बैतुलसलाम के करीब लिंक रोड पर है, जामिया बैतुलसलाम लिंक रोड। हाँ। और एक कैंपस हमारा रावलपिंडी के करीब है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच में है, तलागंग में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लासेस से ये शुरू होता है और क्या क्या आप लोग पढ़ा रहे होते हैं? हम शुरू बेसिकली करना चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा, अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करें तो फर्स्ट जो हमारा एक शोबा है, हम चाहते हैं हमारा बच्चे पास जो आए हमारे पास वो हाफिज हो, क्योंकि उसकी एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाती है। लेकिन हिफ्ज़ के साथ साथ असल में होता ये था कि पुराने मदारिस में स्कूल में इतना गैप आ जाता था कि जब हम उसको कहते थे ना कि अब वापस स्कूल में आ जाओ, तो वो बच्चा पिक ही नहीं कर पाता था। तो इतना गैप आ गया, अब तो चल ही नहीं पा रहा, अब क्या करें। तो हमने कोशिश ये की कि हम स्कूल के हिफ्ज़ के साथ इसको स्कूलिंग कंटिन्यू करवाते हैं। अच्छा। हम इसकी स्कूलिंग बिल्कुल नहीं छोड़वाते, हम इसको प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग हिफ्ज़ के साथ साथ चलाते रहते हैं। तो विद इन 3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, समटाइम्स 3.5 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 13 ये अपना हिफ्ज़ भी पूरा कर लेते हैं और प्राइमरी भी पूरी हो जाती है। फिर हम इसके बाद इन्हें जो यहाँ से फिर हम एक टेस्ट लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि अब ये हमारे पास उस स्कूलिंग सिस्टम में आ जाए जिसको हम कैम्ब्रिज सिस्टम्स कहते हैं या फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स के नाम से हैं। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं फॉर ए लेवल्स और फॉर ओ लेवल्स कैम्ब्रिज सिस्टम के लिए। ये कैम्ब्रिज स्कूल हमारी एक सेपरेट बिल्डिंग है उसी एक सेम लोकेलिटी के अंदर, लेकिन बिल्डिंग सामने सामने है। ये एक डिफरेंट कैंपस है। इसमें हम 4 ईयर की एजुकेशन देते हैं। उस 4 ईयर की एजुकेशन में हम क्लास 5 पास स्टूडेंट न सिर्फ अपने मदरसे से बल्कि हम पूरे थ्रू आउट द पाकिस्तान सबको। नहीं, पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन आपने मुझे ब्रेक में ये बताया था कि पढ़ाई के साथ आप और क्या क्या चीज़ें सिखा रहे होते हैं। वो मैं बता रहा हूँ। जब हम जैसे ही हम स्कूल में आते हैं ना, कैम्ब्रिज सिस्टम में आते हैं, तो हम फिर ये अनाउंस करते हैं एडमिशन्स बिफोर रमज़ान, शाबान के महीने में, जो कि अभी जनवरी आएगा, मिड ऑफ जनवरी, हम अनाउंस कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि जो भी चाहे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करे और अप्लाई भी करे, और हम उसको सारी एजुकेशन इंक्लूडिंग ओ लेवल्स, ए लेवल्स, यूनिवर्सिटी और इवन हमारा प्लान अब आगे एमफिल और पीएचडी के ऊपर जा रहा है कि हम इसको 2 चीज़ों से आज़ाद करना चाहते हैं। एक तो हम उसको ये मेंटल स्ट्रेस नहीं देना चाहते कि उसे फ़ीस पे करनी है, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। और फिर हम उसको ये भी स्ट्रेस नहीं देना चाहते कि मैं किसी बहुत ही कोई गिरे पड़े से मदरसे में पढ़ रहा हूँ और मैं कंपेटिटिव नहीं हूँ अपने उन कोलीग्स के साथ या फिर कज़न्स के साथ जो मेरे साथ में हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जब हमारे पास एट द एज ऑफ 13 आए तो ये कैम्ब्रिज सिस्टम में एनरोल हो जाए। और ये कैम्ब्रिज सिस्टम हमारा 4 ईयर प्लान है। लेकिन आपने मुझे बताया था पढ़ाई के साथ साथ आप वेब डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें। जी, जैसे ये कैम्ब्रिज सिस्टम में आता है ना, अब क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में कंपलसरी है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, रोबोटिक्स में जाना है, एआई समझनी है, या फिर आपने और कोई फील्ड डीप लर्निंग, या फिर आपने ए लेवल सी करना है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, तो एडवांस एजुकेशन में इंग्लिश कंपलसरी है। हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा फोकस करते हैं इन 4 ईयर्स के अंदर, वेदर द स्टूडेंट इज़ प्लेइंग और स्लीपिंग और गोइंग टू मैथ्स, कहीं पर भी हम इंग्लिश कंपलसरी है। और बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पर ही रहते हॉस्टल्स होते हैं। ये हॉस्टल स्कूल है। ना सिर्फ ये हॉस्टल स्कूल है, फिर उसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि इस स्टूडेंट को बिल्कुल ना फील होने दें कि ये किसी एक ऐसी लोकल जगह में आ गया है जो शायद कोई गरीबों के लिए है, शायद कोई बहुत ही जो हमने बिल्डिंग्स देखी हैं। आप आम लोग, आपकी कोई वेबसाइट है ऐसी जिसपे आपकी जाके बिल्डिंग्स और ये पूरा एरिया सराउंडेड जिस तरह है? मैं तो ये इनवाइट करूंगा कि आके देखें फिजिकली, ओरिएंटेशन लें, सबको अलाउ है। हाँ, जो जब आना चाहे आ सकता है। वैसे बैतुलसलाम.org हमारा वेबसाइट है, फेसबुक का पेज है बैतुलसलाम के नाम से, तो दोनों में विजिट करें। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा कैम्ब्रिज सिस्टम शुरू होता है, हम इन 4 ईयर्स में इसको कैम्ब्रिज करवा देते हैं। अब हमारा कैम्ब्रिज इस तरह डिफरेंट है कि स्कूल्स में आमतौर पे ग्रेड 11 में जाके कैम्ब्रिज पूरा होता है, और ग्रेड 11 का मतलब ये है कि क्लास 5 से अगर हम काउंट करें तो 6 मोर ईयर्स। हम इसको 4 ईयर में कंप्लीट करवा देते हैं इस कैम्ब्रिज को, क्योंकि वो उन्होंने हिफ्स किया होता है, तो उनकी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उनकी। फिर साथ साथ क्योंकि तरबियत चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये ओबीडियंट रहें, टीचर्स ऐसे हों जो उन्हें एक्टिविटीज़ में इस तरह की इंगेज करें कि वो बिल्कुल वक्त ना ज़ाया करें। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं, लेवल 2 में आके हम इसको अलाउ करते हैं कि अब ये अपने इंटरेस्ट से कुछ टीचर्स की गाइडेंस में, टीचर ने जब साइंस पढ़ाना शुरू किया, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैंने पिक कर लिया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, कि सर अगर मुझे ये बता दें कि ये वेबसाइट बनती कैसे है, कहाँ बनती है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप है जिसको हम वेब डेवलपमेंट पूरी सिखाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी ये एजुकेशन मुतासर ना हो, जिसमें आप ओ लेवल्स कर रहे हो, इनमें कोई फ़र्क ना आए। एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा आप निकाल लो, और हम उसको जो है फिर आफ्टर मगरिब, आफ्टर इशा, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास हैं 24/7, तो हम उनको जो है वो
वेब डेवलपमेंट के एक क्लास ओरिएंटेशन दी और उन्हें कुछ ना कुछ स्टार्ट करवाया और अब उन्हें कहा कि भाई अब आप इस पर प्रैक्टिस करो, रेगुलरली टीचर आपको विजिट करते रहेंगे और आपको इसमें एक्सेल करवाते रहेंगे। अब इसी तरह जब लेवल 3 में आते हैं फिर तो इन्होंने अपीयरिंग ईयर आ गया, इनका कैम्ब्रिज का फर्स्ट टाइम ये कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे, एक ये मैथ्स देंगे, फिर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो लेवल्स के इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ में से कोई 2 सब्जेक्ट ही ऑप्ट कर लेते हैं। तो जब ये कंप्यूटर साइंस ओ लेवल्स की पढ़ रहे होते हैं तो अच्छी खासी ज़बरदस्त किताब है, उनका सिलेबस बहुत अपडेटेड है। उसके अंदर रोबोटिक्स भी है, उसके अंदर एआई भी है, उसके अंदर सेंसर से रीडिंग भी है। एक हमारे पास ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर का कि कंप्यूटर के मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, और इससे ये कंप्यूटर बन गया। अब हम स्टूडेंट को समझाते हैं कि देखो रोबोटिक्स भी कंप्यूटर ही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, बेसिक फंडामेंटल्स तो वही हैं, लेकिन इनको अप्लाई करना है विद द मशीन्स। आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया रोबोटिक्स से, वो हम चाहेंगे लोगों को दिखाएं। और ये आशिर एंड ज़करिया कौन सी क्लास में है? हाशिर जो है हमारे पास ओ लेवल्स कर चुके हैं। अच्छा। अब ये ए लेवल्स में है और ए लेवल्स के साथ इनका दर्स निज़ामी भी शुरू हो जाता है जिसको हम आलिम का कोर्स कहते हैं। अच्छा। ये विद इन 3 इयर्स ए लेवल्स पूरा करेंगे, इसके बाद जामिया इन्हें ऑफर करेगा ये यूनिवर्सिटी में चले जाएं। अब ये अपनी इंटरेस्ट की फील्ड वहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, या कोई भी फील्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद अब इस एरिया में ये अभी फिलहाल ए लेवल्स में है। एएस के पेपर अभी इनके होने वाले हैं बिल्कुल रिसेंटली 10th में, तो बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं था, हमने ज़बरदस्ती इनके साथ किया। दिखाओ अपना एक्सपेरिमेंट भाई। तो अब इन्होंने एक कार बनाई है और इस कार के अंदर कमाल बात यह है कि आर्डिनो बेस इन्होंने सारी फंक्शनैलिटी इनकी है। इनपुट डिवाइस इसके अंदर सेंसर है। अच्छा। ये सेंसर जो है वो असल में कलर डिटेक्ट कर रहा है और विदाउट ड्राइवर अगर हम इसको एक ट्रैक दे दें तो ये ट्रैक फॉलो करेगा और चाहे कोई भी ट्रैक हो ये उस ट्रैक को फॉलो करता रहेगा। सेंसर्स इसके अंदर इनपुट डिवाइस के तौर पे हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर स्टोरेज है, जो पहिए हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट हमने ये दिया कि देखो है तो कंप्यूटर ही, लेकिन दिस इज़ हाउ रोबोटिक्स वर्क्स। तो अब ये उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर लेकिन इसके साथ साथ फिर अगर ये कहते हैं कि हम आगे जाएंगे तो हम 2-3 कंपटीशन बहुत ज़रूरी करवाते हैं। एक तो ये कि इनके आपस में डिबेट कंपटीशन होने चाहिए, चाहे वो इंटर स्कूल्स हों, चाहे फिर ये इस तरह के हों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आप लोगों का भी कि आप इन्हें जिस्ट अगर कहें निदा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एजुकेशन विथ इस्लामिक स्टडीज़ और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना। वन लास्ट पॉइंट अगर मैं ऐड कर सकूं, मैं ये इट्स ऑल फॉर फ्री, इसमें कोई बिल्कुल वो हमने पहले भी बताया। लेवल्स हो चाहे यूनिवर्सिटी, तभी मैं कह रही हूँ ना आप लोगों की वजह से ही हमारा जो मुल्क है वो चलता है। और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता थी और आज इस प्रोग्राम के थ्रू पता चली। सो हम सेफ हैंड्स में हैं, शुक्र है कि एक होप होती ना कभी कभार क्या होगा हमारे मुल्क का। सो हम ये देखते हैं कि जब ऐसे नौजवान हमारे पास हैं, लड़कियों के लिए भी एक इनके पास अलग जगह है जहाँ बच्चियों को भी एजुकेशन दी जा रही है। सो फिर हम थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं कि आगे की जनरेशन, और आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी पिक कर रहे हैं जो स्कूल्स वाले अप्लाई भी कर रहे हैं। सो अपने बच्चों को सीखने का शौकीन बनाएं। वो जो रट्टाखोरी आप लोगों के पास से चलती आ रही है उससे ख़त्म करके, ये बच्चे रट्टा नहीं लगाना चाहते। ये बच्चे अगर सीखना चाहते हैं तो उनको उसमें भी लॉजिक्स चाहिए, उसमें भी फ़न चाहिए। सो बेसिकली अगर उस तरह बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब किया जाएगा, दीन की तरफ राग़िब किया जाएगा, सो अब बाद में ना हमें और ना उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।